फ्रेंड्स बोलते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है, तो आप लोगों के दिल में क्या ऐसे सवाल आते हैं जिससे आपको लगता है उसकी सोल्यूशन आपके पास नहीं है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो फर्स्ट चैलेंज वो फेस करते हैं 12th के बाद। उन्होंने स्टार्ट किया जेईई नीट की प्रिपरेशन, काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं होता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुद पर डाउट करने लगते हैं, करियर पर डाउट करने लगते हैं कि क्या उनके लिए जेईई लास्ट ऑप्शंस थे या फिर आगे उनको क्या करना चाहिए। ना उनको कभी ऐसा फैमिली की तरफ से एक्सपोजर मिला कि कुछ नई चीज़ें वो ट्राई करें, नई चीज़ें अनुभव करें। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, वो क्या करें खुद के लिए। जो लोग यूथ ये सोचते हैं कि बस मेरी जिंदगी का अंत हो गया, अब जो मेरी इच्छा थी खत्म हो गई है, चिंता ना करें, आपके सामने इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। आपने सिर्फ अपने जैसे घोड़ा ऐसे लगाते के रहते हैं ना, उसके क्यों लगते हैं कि वो सामने ही देखे। लाइक इंडिया में तो मोस्टली ये होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है कि उनको मार्क्स के पीछे ही भागना चाहिए और उनको साथ में और स्किल्स डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो जेनेटिकली, उनके माता पिता पढ़े लिखे लोग थे, जो भी था, तो जेनेटिकली कुछ ना कुछ उनमें कुछ क्वालिटी खास आ जाती है और वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे खासे कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद जिनके पास घर का माहौल नहीं होता, या फिर माता पिता भी लेटर से पीछा रहे, किसी कारणवश, चाहे किसान रहे होंगे या गरीब रहे होंगे, तो पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, तो उनको उस बात का समझाना नहीं आता। लॉकडाउन के बाद से एक ऐसा अंदर आ गया कि पढ़ाई में भी ज़्यादा मन नहीं लगता और स्किल सेट में ऐसा हो गया कि इतना ऑप्शन है कि कंटिन्यूअसली कोई एक स्किल पे फोकस नहीं कर पाता है माइंड। तो जो बचपन से ही आपको चॉइस हमेशा रही और आपको कोई ना कोई नई चीज फैसिनेट करती रही, बिकॉज यही बचपन होता है। जीवन बचपन में इंसान ऐसे ही पढ़ता, सीखता, समझता, बढ़ता, आगे बढ़ता है। ओके, तो आपके सामने जब समाज के अंदर आप आते हैं तो आप तब तक आपका दिमाग का विकास भी हो चुका है। ये इतने सारे ऑप्शंस के बीच में ये समझ पाना मेरे लिए सही क्या है, ये सबसे बड़ा लाइफ का चैलेंज है आज बच्चों के लिए, खासकर नए यूथ के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि ये पॉडकास्ट वो सारे बच्चे जो जवान हो रहे हैं, स्कूलों से कॉलेज में आ रहे हैं, शहरों गांव से शहरों में आ रहे हैं और अच्छी जगह एडमिशन लेकर के सोचते हैं कि भी हमारी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन बनेगी कैसे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है, कंफ्यूजन रहती है और 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब नहीं होता है। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही बच्चों से, ऐसे यूथ से जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, जिंदगी में साथ साथ जीविका भी चलाना चाहते हैं और भविष्य के लिए थोड़ा सा असुरक्षित भी महसूस करते हैं। मेरे साथ हैं आज, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना नाम, आप कहाँ से आए, कौन है, बताइए, एक्सप्लेन कीजिएगा। इससे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा नाम सुशील अग्रवाल है। मैं एवरो एवरो इंडिया लिमिटेड गाजियाबाद बेस्ड कंपनी का चेयरमैन हूँ। हमारी कंपनी भारत की 4th लार्जेस्ट कंपनी है जो प्लास्टिक फर्नीचर बनाती है, गाजियाबाद में स्थित है और हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी है, उस कंपनी का चेयरमैन हूँ मैं। मेरे मन में बहुत बड़ी भावना रही, क्या भावना रही कि बचपन में मैं बहुत तरसता रहा शिक्षा के लिए, तो आज मैं करीब करीब 40 से कॉलेज में जा करके बीटेक, एमबीए, फार्मा स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ, सिखाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, या जो भी है अपने जैसे मोटिवेट करता हूँ। सबसे दुख की बात और बड़ी बात क्या है, मैं खुद कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन आज सौभाग्य क्या है, इन बच्चों को ट्रेन करने के साथ साथ में मैं कॉलेज के जो फैकल्टीज है उनको भी ट्रेन करने लग गया हूँ। उससे मुझे अच्छा लगता है। 52 साल से मैं काम कर रहा हूँ, उस एक्सपीरियंस को शेयर करके आता हूँ। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, प्लीज आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम महेश है। मैं अभी बीटेक कर रहा हूँ फ्रॉम क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की से। मैं काफ़ी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, नॉट फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ एंड साथ साथ मैं कुछ अपने पैशंस एंड इंटरेस्ट को भी फॉलो कर रहा हूँ। आई एम रनिंग अ मार्केटिंग एजेंसी। मैं कुछ टीम्स है मेरे साथ, कुछ लोग हैं जो टीम में हैं, अराउंड 15 पीपल जो साथ में काम कर रहे हैं। तो हम काफ़ी सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, लैक्मे एकेडमी, टाटा मोटर्स, एंड अभी सर के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी उतना अच्छा नहीं था, सो फैमिली पे डिपेंड ना हो के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ एंड काफ़ी सारे होप्स है, काफ़ी सारे गोल्स हैं, सारे कुछ अचीव करना है। कहाँ के रहने वाले हैं महेश आप? मैं धनबाद झारखंड से हूँ। बहुत अच्छे, यस। हेलो एवरीवन, आई एम माही एंड मैं बीटेक परस्यू कर रही हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी से एंड करेंटली मैंने 5 to 6 मंथ से कुछ एक्सपीरियंस गेन किया है, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर, ग्राफिक डिज़ाइनर और एआई ऑटोमेशंस में। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है काफ़ी, एंड जो जहाँ से मैं आती हूँ तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा
माहौल नहीं है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड गार्जियंस मेरे को इतना मौका मिला कि मैं अपने इवन स्टेट से बाहर आई एंड आज मैं सर के साथ वर्क कर रही हूँ। तो ये बहुत ये अच्छी मेरे लिए बात है एंड मैं आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। आप कहाँ के रहने वाले हैं माही? सर मैं हरदोई से हूँ। हरदोई यूपी से आप? Yes, बहुत sir. अच्छे। आप? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष और मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स परस्यू कर रहा हूँ सत्यवती कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ओवरऑल मॉडरेट है और मैं धनबाद से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छे। आप सबका स्वागत है। Yes. मैं समझता हूँ हमारे सामने सवाल बिल्कुल कोरा है, ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है, नीट एंड Yes. क्लीन है। क्या है सवाल? सवाल यही है, आप जैसे यूथ जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, गांव से शहर आते हैं, स्कूलों से कॉलेजेस में आते हैं, तो आपकी इच्छाएं एस्पिरेशन बढ़ जाती है। माता पिता बोलते हैं, गुरु बोलते हैं, फ्रेंड्स बोलते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो आप लोगों के दिल में क्या ऐसे सवाल आते हैं जिससे आपको लगता है उसकी सोल्यूशन आपके पास नहीं है? वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ओके, तो अगर स्टार्टिंग करूँ तो सबसे पहला होता है कि जो लोग ग्रो करते हैं, स्टूडेंट्स ग्रो करते हैं, तो फर्स्ट चैलेंज वो फेस करते हैं 12th के बाद। उन्होंने स्टार्ट किया जेईई नीट की प्रिपरेशन, काफ़ी लोगों का क्लियर नहीं होता है। उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुद पर डाउट करने लगते हैं, करियर पर डाउट करने लगते हैं कि क्या उनके लिए जेईई ही लास्ट ऑप्शंस थे या फिर आगे उनको क्या करना चाहिए। ना उनको कभी ऐसा फैमिली की तरफ से एक्सपोजर मिला कि कुछ नई चीज़ें वो ट्राई करें, नई चीज़ें अनुभव करें। तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, वो क्या करें खुद के लिए? देखिए ऐसा ना, जहाँ संभावना खत्म हो जाती है वहां से उम्मीदें शुरू हो जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं, सोचते हैं जिंदगी में जेईई नीट में अगर जो नहीं कर पाया तो मेरा अंत हो गया। ऐसा नहीं है। आप जब लेटर से रोड पे भी जाते हैं तो रोड कभी सीधा नहीं चलता, लेफ्ट राइट आता है। अगर जब आप कहीं रेगिस्तान में या कहीं पे भी जा रहे हैं, पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, तो बीच में पत्थर पड़े होते हैं, तो आप उनसे भिड़ते नहीं हैं, आप पत्थरों को लेफ्ट राइट करके चले जाते हैं। इसी प्रकार जब जीवन में आप नीट की जेईई की तैयारी कर रहे हैं या आईएएस आईपीएस की कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हैं, केपी या स्टेट की कर रहे हैं, बहुत सारी एस्पिरेशन होती हैं, माता पिता की भी होती है, आपकी खुद की भी होती हैं, तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है। आपका एक जगह नाकामयाबी आपकी नाकामयाबी साबित नहीं करती जब तक कि आप खुद अपने को नाकामयाब ना समझे। जिस दिन आपने माना मैं नाकामयाब हूं, उस दिन कोई नहीं कुछ कर सकता। लेकिन किसी और के कुछ दी हुई बात से अगर जो आपको नाकामयाबी महसूस हो रही है, दैट इज नॉट नाकामयाबी, दैट्स ओके। हो सकता है वो रोल आपके लिए फिट नहीं था, हो सकता है कि सिस्टम ने, प्रकृति ने, सृष्टि ने आपके लिए कोई ऐसा दरवाजा खोल रखा हो और इंतजार कर रहे हो कि आप वहां तक जाइए। अगर जो आपको रिजेक्ट किया जा रहा है, आप मान के चलिएगा कि अगर जो विश्व के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स की बात भी करें तो उनको इवन मैकडोनल्ड जैसी जगह में भी रिजेक्ट किया गया साफ करने के लिए, वेटर के सर्विस के लिए भी, क्योंकि जैक मा है अलीबाबा के चेयरमैन, वो बोलते हैं कि मुझे एक सिर्फ रेस्टोरेंट में नौकरी करने के लिए, उसके लिए भी रिजेक्ट किया गया। मैंने रिज्यूमे कितनी जगह भेजे क्योंकि उसको जैक मा बनना था, उसको अलीबाबा का फाउंडर बनना था। तो आप ये मान के चलिएगा, जो लोग यूथ ये सोचते हैं कि बस मेरी जिंदगी का अंत हो गया, अब जो मेरी इच्छा थी खत्म हो गई है, चिंता ना करें। आपके सामने इनफिनाइट पॉसिबिलिटीज हैं। आपने सिर्फ अपने जैसे घोड़ा ऐसे लगा के रहते हैं ना, उसके क्यों लगते हैं कि वो सामने ही देखे। तो आपको ओरेट किया गया बचपन से ये समझा करके, हेलो तुमको यही करना है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें ऐसे पाना है, ये करना है, और अगर तुमने नहीं किया तो ऐसे हो जाएगा और वैसे हो जाएगा। ये जो भ्रांतियां मन में डेवलप कर दी जाती है, खासकर मैंने जो महसूस किया, पेरेंट्स भी करते हैं, फ्रेंड्स भी करते हैं, रिलेटिव्स करते हैं, सोसाइटी करती है, गुरुज भी करते हैं कई बार कि भी आपको ये करना है, ये बनना है। हम क्या करते हैं, हम उनकी एस्पिरेशन, उनकी इच्छाओं के कठपुतली बन जाते हैं, उनकी इच्छाओं के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। जब ऐसा करते हैं तो आप उसके लिए फिट थे नहीं, लेकिन आपको इंसिस्ट किया गया, आपको दबाया गया, प्रेशर किया गया, आपको समझाया गया, आपको धमकाया गया, तो आपके दिल में क्या था, नहीं जो ये कह रहे हो इसको कर लो। जब आप करने की कोशिश करते हो तो आप फेल हो जाते हैं। मेरा मानना, सोचना यह है महेश जी, कि अगर जो जिंदगी में कामयाब होना है, जिस चीज में आपको पैशन हो, जिसको करके आपको मन को खुश होता हो, लेटर से आपको लगता है मैं ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ, या फिर लेटर से मैं कोई ना कोई वीडियो बहुत अच्छी बना सकता हूँ, ये जो भी है, जब आपको करके उसको अच्छा लगेगा ना, तो आपको मन में एक 4 वीडियो की नहीं, अभी 6 और बनाऊंगा, दूसरी और बनाऊंगा। आप कोई भी किसी समय भी आपको जब बोलेंगे, आपको मौका मिलेगा, भाग भाग उस काम को करेंगे, क्योंकि ऐसा करके आपको आनंद आता है, आपको मजा आता है। और उसके लिए आपको किसी को कोई आपको समझाना नहीं पड़ता, कोई आपको रोके तभी रुकेंगे नहीं, आप चोरी छुपे से ही आप उस काम को करेंगे। यानी कि आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको पहचानिए, उस कैलिबर के हिसाब से अपने कॉलिंग लीजिएगा कि मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है मेरे अंदर ये खास बात है, मुझे ये करना चाहिए, उस पर ध्यान दीजिएगा, उस पर फोकस कीजिए, उस पर काम बढ़ाइएगा। आज की डेट में चाहे कहता है जिम इंस्ट्रक्टर हो, चाहे डांसर हो, चाहे सिंगर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे प्लम्बर हो, चाहे कोई भी हो,
किसी चीज की भी ऐसा नहीं है कि रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट सबकी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जहां मिसफिट हो जाता है, मिसमैच हो जाता है। आप करना कुछ और चाहते थे, आपसे करवाया कुछ और जाता है। जब बेमन से काम किया जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। सर मेरा ये क्वेश्चन है, लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो 12th तक पढ़ते हैं, तो उनके ऊपर पेरेंट्स का या उनका खुद का ये प्रेशर रहता है कि मार्क्स के पीछे भागना है, ऐसा लाइक इंडिया में तो मोस्टली ये होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है कि उनको मार्क्स के पीछे ही भागना चाहिए और उनको साथ में और स्किल्स डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए? मैं माही इसको इस प्रकार से पुट अप करूंगा। देखिए, कुछ बच्चे होते हैं जो जेनेटिकली, उनके माता पिता पढ़े लिखे लोग थे, जो भी था, तो जेनेटिकली कुछ ना कुछ उनमें कुछ क्वालिटी खास आ जाती है और वो पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देते हैं और पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे खासे कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शायद इनके पास घर का माहौल नहीं होता, या फिर माता पिता भी लड़के से पीछा रहे, किसी कारणवश, चाहे किसान रहे होंगे या गरीब रहे होंगे, तो पढ़ाई लिखाई नहीं की होगी, तो उनको उस बात का समझाना नहीं आता। तो ऐसे में उनकी ग्रूमिंग थोड़ी पुअर होती है, तो उनके मार्क्स पे कभी कभी एवरेज जैसे ही आते हैं, नॉट नेसेसरी हर के आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं। अब देखो, एक कॉन्ट्रास्ट देखिएगा, एक तो जेनेटिकली एक ब्यूटीफुल फैमिली जिसके बच्चे स्मार्ट, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में अच्छे एक्सपर्ट हैं, एक तरफ एक एवरेज फैमिली से जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और पढ़ाई लिखाई भी एवरेज है। आपके हिसाब से कामयाब कौन होना चाहिए? जिसका एवरेज है उसको कामयाब होना चाहिए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ माही जी। क्या है, जो बच्चा पढ़ा लिखा है उसके पास सारी क्वालिफिकेशन है आगे बढ़ने की, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कहते हैं कि पर्सनालिटी के अलावा जो शिक्षा का ज्ञान है वो काफी अच्छा है, तभी वो अपने मार्क्स बेटर लाता रहा है, उसको बहुत सारी चीजें समझ में आती है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो बिजनेसमैन बन जाएगा, एंटरप्रेन्योर बन जाएगा। हो सकता है कि वो एक दिन लाइब्रेरियन बन जाए, प्रोफेसर ही बन जाए। तो ये नहीं कि उसने पाया क्या, इतना पढ़ाई लिखाई कर कुरा करके, इंटेलिजेंस क्या कहता है कि आपके पास स्किल सेट जितने आपके मार्क्स है उससे ज्यादा होने चाहिए। अब मैं आपसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ, आपके फोन में जितने ऐप हैं, क्या आपके पास उससे ज्यादा स्किल सेट हैं? अभी तो नहीं है। नहीं होंगे, क्योंकि आपके फोन में मैं मान के चलता हूं करीब 50 ऐप तो होंगे, 50 स्किल सेट आपके पास नहीं होंगे। इट्स वेरी क्लियर। तो आप सोचिए कि आप फोन के ऐप के एक तरह से स्लेव बन गए, है ना, सर्वेंट बन गए। आप उसके बिना गुजारा नहीं चलता। आपको व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप खोल के जाना पड़ेगा, आप कहीं से कोडिंग करके नहीं जा सकते। आपको जीमेल पे जाना, जीमेल पे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हर ऐप को खोल के जाना पड़ेगा। उस ऐप का स्लेव या उस ऐप को यूज करके ही आप अपने स्किल सेट को बेटर कर पा रहे हैं, वरना आपके पास खुद का स्किल सेट ऐसा नहीं है कि उसको बाईपास करके भी कर सकते हैं। तो क्या है, जिंदगी में आप मान के चलिएगा कि हम लोगों को आदत पड़ जाती है इस प्रकार की जिंदगी जीने की कि यहाँ भी हम हर पे निर्भर है। तो आज के डेट में जो बच्चे लड़के से बाहर आगे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको सबसे ज्यादा मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। मैं जब बचपन में पढ़ाई लिखाई करता था तो उस समय मैं एक ठीक ठाक सा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब मेरे अंदर थोड़ी स्किल सेट काफी अच्छी थी और इम्प्रूवमेंट, मेरे ब्रिलियंस भी थी मेरे अंदर। मतलब जैसे पढ़ाई में मेरे कुछ परसेंटेज मेरे अच्छे खासे आते थे, मैं मैथ्स में, साइंस में, बायोलॉजी में थोड़ा पुअर था, लेकिन बाकी की जो चीजें थी उसमें मेरा ठीक सा था। हर एक डिपेंड करता। मैं लैंग्वेजेस में काफी अच्छा था, तो मेरा एवरेज कहीं ना कहीं मैच कर जाता था। वरना देखा जाए तो मैं अपने मार्कशीट के हिसाब से देखूं तो बहुत एवरेज स्टूडेंट रहा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या रही, मेरे दिल में एक कामना और तमन्ना थी। क्या थी? मुझे कुछ प्रगति करनी है, पाना है, क्योंकि मैंने गरीबी के दामन में ही अपना कई आंखें खोली थी। जब मैंने देखा कि गरीब होना भी श्राप है, गरीब होना भी पाप है, और गरीब को लोग नीच, घटिया, कमीना, बेअक्ला, बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं, जैसे इनको दिमाग है ही नहीं। मैं माफी चाहता हूँ ऐसे लोगों की सोच से, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी और मेरी सेल्फ एस्टीम एक जैसी है। आपका अगर जो आपके आत्मसम्मान एक ऐसा है तो मेरा भी आत्मसम्मान ऐसे। गरीब होने से मैं घटिया नहीं हो गया, लेकिन आपकी सोच घटिया, इसलिए आप ऐसा हम घटिया कहते हैं। अब ऐसे में आप एक तरफ तो उस सिस्टम से लड़ रहे हो, उसके साथ साथ में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। तो एक गरीब को जब आगे आना होता है तो उसको मार्क्स के अलावा स्किल सेट पे इतना बड़ा फोकस करना पड़ता है कि वो हर जगह पारंगत हो। जब एक्सपर्ट होगा तो जिंदगी में जब आगे बढ़ेगा तो मार्क्स तो उसको एडवांटेज देंगे, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो लोग देखते हैं अच्छा आप कितनी पढ़ाई लिखाई करें, आपके मार्क्स कितने, आपका परसेंटेज कितने, उसको तो देखेंगे। लेकिन अगर जो एक पल के लिए वो रीजनेबल भी हैं और आपके स्किल सेट अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, आपको समझाना समझना बहुत अच्छे से आता है, आपको कोई काम दे जो एग्जीक्यूट करना आता है, तो आप मान के चलिए आपको कोई रोक नहीं सकता। और जिसने मार्क्स ज्यादा पाए हैं, जरूरी नहीं है कि वो कामयाब होकर बिजनेसमैन बन जाएगा। यस सर, बट इसी पे मेरा क्वेश्चन है कि काफ़ी सारे गार्जियंस और पेरेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को प्रेशराइज करते हैं इस चीज़ के लिए, तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? थोड़ा दुर्भाग्य ही है जिन बच्चों को हम लोगों ने खूब अरमानों से, कहते हैं माता पिता के पता नहीं कितने लोगों से प्रेरणा करके और प्रार्थना करके बच्चों को
पैदा किया, ये पैदा हुए बच्चे, उन बच्चों को गले लगा लगा के हम लोगों ने बड़ा किया। फिर एक स्टेज पे जाकर के हम इतना प्रेशर बिल्डअप कर देते हैं, अपने अरमानों का बोझा उनके सर पे डाल देते हैं, या हमने अपने फेलियर थे, मैं जिंदगी में पढ़ नहीं पाया तो तुमको तो पढ़ना ही पड़ेगा, इस प्रकार से हम लोग हरकतें करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा डर के मारे और वो बहुत सारी चीजें परफॉर्म नहीं कर पाता है, ना बोल पाता है। तो एक स्टेज में जाके जब तक रिबेलियन नहीं बन जाता तब तक वो प्रेशर में रहता है, डिप्रेशन में आ जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, किसकी सुनूं, किसकी ना सुनूं, माता पिता की भावनाओं को समझूं या मेरी जितनी इंटेलिजेंस है उसको समझूं। माता पिता को रियलाइज करना जरूरी है कि हाँ भी, अगर जो आपका बच्चा एक एवरेज पढ़ाई लिखाई कर सकता है, इतना ही है, तो उतने में उसको एंकरेज कीजिएगा, खुश कीजिएगा, उसको बताने की कोशिश कीजिएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा। अगर जो आपका बच्चा लेटस से बहुत लेट लर्नर है, मेरा बड़ा बेटा था, थोड़ा लेट लर्नर था, उसको टाइम लगता था समझने के लिए, तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, मुझे लगा ये बच्चा कैसे कामयाब होगा जिंदगी में। लेकिन जब वो एक अच्छे स्कूल में गया, स्कूल के प्रिंसिपल ने जिस प्रकार से उसको समझाना शुरू किया और मेथडोलॉजी जिसको बताई, उससे वो फटफट बोलता चला गया। तो अल्टीमेटली प्रिंसिपल बोला, सर आपको गलतफहमी है, आप लोगों को उसका समझाने का तरीका गलत था, इसलिए वो बता नहीं पाया। देखिए मेरे सामने बोल रहा ना, और वही बच्चा एक दिन वहां पे टॉप क्लास स्कूल में पढ़ के देहरादून में, और फिर सिंगापुर चला गया पढ़ाई लिखाई करने के लिए। ऐसे कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि हर बच्चे की नीड रिक्वायरमेंट अलग अलग है, वो सब एक जैसे नहीं है, हर एक इमोशंस अलग है, हर एक की अपब्रिंगिंग अलग है, उनका इकोसिस्टम अलग है। यही बात माता पिता नहीं समझ पाते हैं कई बार, और वो बच्चों के ऊपर नाजायज ऐसा प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। फिर उनको जब गाली देते हैं, डांटते हैं, एक्यूज करते हैं, अब्यूज करते हैं, या इंसल्ट करते हैं, या उनको किसी चीज के लिए धमका देते हैं, तब बच्चों को दिल अंदर से टूट जाता है। उनको ये समझते हैं मुझे जाना कहाँ, किससे बातचीत करूं, दोस्तों से बात कर, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, बड़ों से बात करो तो ऐसा कोई है नहीं, समझ में आता नहीं, तो उससे बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। मुझे ऐसा पर्सन लगता है माही कि माता पिता की बहुत बड़ी गलती है, उनकी अज्ञानता है जो बच्चों को इस प्रकार से ट्रीट करते हैं। आप मान के चलेगा कि आप बच्चों को सम्मान, इज्जत, प्यार देंगे, उनको बड़ा प्रोत्साहन देंगे, तो बच्चे आने वाले वक्त में बहुत ही ऐसा काम करके दिखा देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो जैसे कि लॉकडाउन के बाद से हमारा भी 10th लॉकडाउन के आसपास बीता है, तो लॉकडाउन के बाद से एक ऐसा अंदर आ गया कि पढ़ाई में भी ज़्यादा मन नहीं लगता, और स्किल सेट में ऐसा हो गया कि इतना ऑप्शन है कि कंटिन्यूअसली कोई एक स्किल पे फोकस नहीं कर पाता है माइंड। कभी कुछ नया अगर आता है तो उस पर चला जाता है, ये छूट जाता है पुराने वाले, तो एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता है। तो वो कैसे ढूंढा जाए कि किस में ज़्यादा फोकस है, क्योंकि ऑप्शन ही हमारे पास बहुत ज़्यादा है। इसमें आपकी गलती नहीं आयुष जी। यस बचपन में जब आपको खिलौना दिया गया था, यस आपको छोटी सी कार दी, आपने उसको चलाई, यस कोई बड़ी कार आ गया उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ ली, यस फिर आपको कोई चीज मिली, कोई साइकिल मिली तो आप उसको छोड़ दिया, उसको पकड़ ली। तो जो बचपन से ही आपको चॉइस हमेशा रही और आपको कोई ना कोई नई चीज फैसिनेट करती रही, बिकॉज यही बचपन होता है। Yes. जीवन बचपन में इंसान ऐसे ही पढ़ता, सीखता, समझता, बढ़ता, आगे बढ़ता है। ओके, तो आपके सामने जब समाज के अंदर आप आते हैं तो आप तब तक आपका दिमाग का विकास भी हो चुका है, यस और आपके सामने खिलौनों के अलावा पूरी दुनिया का, ब्रह्मांड का 360 डिग्री का एनवायरमेंट आपके सामने आ गया। अब ऐसे में इतने लोगों के बीच में, इतने सारी सुविधाओं के बीच में, इतने सारे ऑप्शंस के बीच में ये समझ पाना मेरे लिए सही क्या है, ये सबसे बड़ा लाइफ का चैलेंज है बच्चों के लिए, खासकर नए यूथ के लिए। यस उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं सिंपल सी बात सोल्यूशन बता रहा हूँ, आज स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आयुष जी, कि आपको अगर जो लेटेस्ट से एक पल के लिए मैं आपसे पूछूं, यस अभी आयुष से पूछूं, आपको आपके किस स्किल सेट से या किस चीज से जाना चाहिए जिसके लिए आप बोले कि सर मेरे को तो ये चीज बहुत परफेक्ट आती है, वो क्या है, व्हाट इज दैट? मोस्टली तो बहुत परफेक्ट वाली चीज़ तो ऐसा कुछ है नहीं, बट बहुत सारी चीज़ों में बहुत हद तक आता है। मैनेज, जस्ट लाइक ड्राइविंग, मज़ा आता है ड्राइविंग में। ओके और फिर ट्रैवलिंग में बहुत मज़ा आता है। ओके, और टेक वाली चीज़ उतने समझ नहीं आते। अच्छा ठीक है, चलो एक पल के लिए हम मान के चलते हैं कि आपको ड्राइविंग की आपने बात की। यस सर। आपको अगर जो मैं आज एक नई पदवी दूं, यस सर। आपके नाम के आगे सफिक्स दूं हम्म। कि भी आपका स्किल सेट सबसे ज्यादा, आपने बोला ड्राइविंग एंड ट्रैवलिंग, यस ना, आपने कहा टेक मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता है। यस सर। अगर जो मैं आज आपको एक कहूं कि आयुष, यस सर। मैं आपको अगर जो टाइप करता हूँ, फुल नेम आपका क्या है? आयुष कुमार। आयुष कुमार मैं टाइप करता हूँ तो गूगल पे कितने आयुष आ जाएंगे? बहुत सारे, हजारों, लाखों, यस सर। अनगिनत। यस सर। उसमें आपको कैसे पहचाना जाएगा? हमारे स्किल सेट पे, या फिर कुछ प्रोफेशनली अगर कुछ फेमस हो उससे। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ओके सर। आज ये जो बात मैं बता रहा हूँ आयुष, ये पूरे भारत के अंदर या पूरे विश्व के अंदर जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जिंदगी में जब जब आपको लेटेस्ट, मैंने अपना नाम रखा सुशील अग्रवाल, पता नहीं कितने हजारों सुशील अग्रवाल है,
यस सर। तो सुशील अग्रवाल निकल के कहाँ से आएगा? अगर जो मुझे को कोई ढूंढ रहा है सुशील अग्रवाल टाइप करेगा तो नहीं नजर आएगा उसको। 10-20 पेज पे होगा तो कोई देखता नहीं है उस चीज को। लेकिन एक रास्ता है। यस सर। लेटर से आपने कहा कि सर मैं ड्राइविंग में अच्छा हूँ या ट्रैवलिंग मेरे को अच्छी लगती है। आपने बोला कि चलो ड्राइविंग एक्सपर्ट आयुष कुमार, ठीक है, आप दिल्ली के रहने वाले हैं? धनबाद के सर। धनबाद के। मैंने लिखा ड्राइविंग एक्सपर्ट आयुष कुमार धनबाद। आप अभी टाइप करके ये लिखिएगा, आप ही का नाम निकलेगा पूरे विश्व में। यस सर। क्या हुआ पता है? आप किस चीज से पहचाने जाएंगे? अपने नाम से नहीं, आपके स्किल सेट से। आपकी ड्राइविंग एक्सपर्टीज, आपका नाम और आप धनबाद के रहने वाले, ये चीज डालते साथ ही आप गूगल में सिंगल आदमी नजर आएंगे। मैं अगर आज डालूं मोटिवेटर सुशील अग्रवाल नोएडा, यस सर। है ना, या सीरियल एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर सुशील अग्रवाल नोएडा, तो जितने भी लोग होंगे उसमें से टॉप पे सबसे ऊपर मेरा ही नाम आएगा। यानी कि आज के बाद जितने बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, अगर जो आपको अपनी पहचान बनानी है तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस स्किल सेट जो है जिससे आपको पहचाना जाता है, जैसे लेट से माही बोलती है कि सर मैं लेट से मेरी लीडरशिप स्किल है, तो हम बोलते हैं लीडरशिप माही। आपका सरनेम क्या बेटा? गुप्ता। माही गुप्ता हरदोई। मैं डालूंगा लीडरशिप माही गुप्ता हरदोई। मैं वायदा करता हूं, आप अभी गूगल पे चेक कर लीजिए, अभी चेक करो बेटा, गूगल पे चेक कीजिए, श्योर सर। लीडरशिप माही गुप्ता हरदोई, एक ही निकल के आएगी, दूसरी आ ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास स्किल सेट, आप वहां के रहने वाले, आपका नाम ही है, दैट इज आपकी पहचान। यानी कि आज के बाद जो आपका स्किल सेट हो वो आपका सफिक्स बन जाना चाहिए आपके माइंड में, कि मेरा सफिक्स क्या है, मेरी एक्सपर्टीज है मेरी ट्रैवलिंग में आपको बहुत अच्छा आता है, ब्लॉगिंग करना शुरू कर देते हैं। ड्राइविंग आपको बहुत अच्छा आता है, तो हो सकता है कि आप लोग ड्राइविंग की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दें कि देखो ड्राइविंग कैसे करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कैसे ड्राइविंग स्किल सेट की जाती है। ये आपकी एक्सपर्टीज लोगों के काम आएगी और आपकी कमाई बढ़ जाएगी। ये बात बहुत लोग जानते नहीं है। आपको वो नहीं करना है। जैसे आपने बोला टेक में मेरे को मजा नहीं आता, आप टेक्नोलॉजी करने की कोशिश करेंगे, ना घर के ना घाट के, ना टेक्नोलॉजी आएगी, ना आप उसको समझ पाओगे, ना वो आपको समझ पाएगी। लेकिन अगर जो ड्राइविंग की बात करें, ट्रैवलिंग की बात करें, तो आप बोले हाँ जी तो मेरे को बड़ा मजा आता करने में, जितनी बार करा लो, मेरे को पूरे देश में हर साल 6 मिनट ट्रैवल करा लो, मैं करने को तैयार हूँ। मुझे ड्राइविंग 10 घंटे की करा लो, मैं करने को तैयार हूँ। और जब आप में उसकी एक्सपर्टीज आ गई, आपने ड्राइविंग स्किल लोगों को सिखाना शुरू कर दिया और उसके लिए अपने चार्ज करना शुरू कर दिया, आपने अपना पॉडकास्ट शुरू किया कि ड्राइविंग स्किल आपको बहुत करना है, तो मैं आपको सिखाने को तैयार हूँ। पता लगा कि आपने पहले फ्रेमिंग किया, फिर 49 59 रुपीज या फिर 100 रुपीज चार्ज करना शुरू कर, लोग आपके स्किल सेट दे करके आपसे करने लग जाएंगे। यानी कि आपके पास जो कला है जिससे आपको पहचाना जा सकता है, उसको ही आपको जीवन का ध्येय बनाना चाहिए, वो आपका सफिक्स होना चाहिए कि ड्राइविंग एक्सपर्ट आयुष कुमार धनबाद। यस बेटा, मैंने आपसे पूछा था। यस सर। क्या निकला? माही गुप्ता, ये तो आप ही का नाम निकल गया बेटा। अच्छा ठीक है, नहीं आपने लिखा माही गुप्ता क्वांटम यूनिवर्सिटी। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा था बेटा, मैंने आपको बोला था कि अब जो आप डालें कि लीडरशिप माही गुप्ता हरदोई, तो किसका नाम आता है? मेरा आ जाएगा सर। हाँ, मेरा आपका आप क्या लिखना चाहते हैं? अपने टेक्नोलॉजी, आप मार्केटिंग महेश कुमार धनबाद। आपने क्या डाला? महेश रवानी मार्केटिंग। महेश रवानी मार्केटिंग आपने डाला, तो आप ही आए ना ऊपर। देखिए ये है आपकी पहचान। महेश रवानी पहचान नहीं है, महेश रवानी के पास मार्केटिंग स्किल्स है, ये पहचान है आपकी। जब आप डालेंगे इतने बड़े विश्व के अंदर 800 करोड़ लोगों में, गूगल ने 200-400 करोड़ लोगों के बीच में से सिर्फ महेश रवानी मार्केटिंग वाला आप ही को चूज किया, ये आपकी पहचान है। सर फ्रंट एंड डेवलपर माही गुप्ता सर्च करने से मेरा आया। यस सर। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, जैसे आपने फ्रंट एंड डेवलपर डाला, आपने बोला फ्रंट एंड डेवलपर माही गुप्ता, यस सर। तो कोई और भी तो हो सकती थी, लेकिन बड़ा फर्क है। फ्रंट एंड डेवलपर माही गुप्ता हरदोई, कितने होंगे भाई हरदोई में? ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या आयुष, आज के बाद में आप मान के चलेगा, जितने लोग जिंदगी में सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं है, स्किल सेट नहीं है, ये नहीं है, आपके पास जिस स्किल को काम करके खूब मजा आता हो, जिसमें आप आनंद महसूस करते हो, उसको आपका जीवन का आधार बनाइएगा। मैं वायदा करता हूं आपको कामयाब होने से किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। डेफिनेटली सर। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? यस सर। आपको अपने स्किल सेट से पहचाना जाएगा, तो आप स्किल सेट को क्यों नहीं एंजॉय करोगे? जैसे मैं स्पीकिंग करता हूं, मैं लिखूंगी मोटिवेटर, अब मुझसे दिन भर कितने भी करा लीजिए, 3-3 घंटे का सेशन लेता हूं, इसके लिए 2 सेशन दिन में ले सकता हूं, खूब नॉन स्टॉप करता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है, मैं करता हूं। मुझे पता माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, वो कहाँ कब आके बैठ जाती है, कब मैं बोलने लग जाता हूं और कब कैसे कैसे शब्द निकलते हैं। तो क्योंकि मुझे उसको करने में मजा आ रहा है,
इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मोटिवेटर सुशील अग्रवाल नोएडा, मैं डालूंगा तो मैं ही निकलूंगा। डालना बेटा आपने इसमें मोटिवेटर सुशील अग्रवाल नोएडा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं ही निकलूंगा उसके अंदर। तो ये आप लोगों की पहचान आज के बाद, अगर जो आपके पास स्किल सेट है उस पर काम कीजिएगा। यस सर। मैं ही निकला, यस सर। देखिए आपके फोन पे है, कुकीज भी ट्रैक नहीं कर सकती है ना, यानी कि मैंने मोटिवेटर नहीं डाला होता तो सुशील अग्रवाल कभी नहीं निकलता। सुशील अग्रवाल तो बहुत सारे होंगे, है ना। यस मैंने अपनी पहचान बताई है, ये पहचान है आप लोगों की। दोस्तों जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, आज के बाद आपकी पहचान, आपके स्किल सेट जो है वो आपका प्रीफिक्स होना चाहिए, आपको उससे जाना जाना चाहिए कि यार चिंता मत करो, अगर जो आज की टाइम लर्निंग की बात करनी है तो फिर महेश से बातचीत कर लो, आयुष से बात करें, ड्राइविंग की बात कर लो। तो यानी कि आप अपना पॉडकास्ट या अपना खुद का चैनल चालू किया, इंस्टाग्राम पे चालू किया, यूट्यूब पे चालू किया, आपने बोला कि मैं आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हूं, देखिए आपको सिग्नल्स कैसे देखने चाहिए, आपको ड्राइविंग करते वक्त ओवरटेक कब लेना है, कैसे नहीं लेना है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, एक एक चीज आप बताएंगे, आपको गियर कब लगाना है, एक्सीलेटर कब दबाना है, और आपको स्पीड कैसे चलानी चाहिए, कितना आपको इसका टायर का एवरेज वेट ये हवा रखनी चाहिए, और आपको जो किस स्पीड पे चलाएंगे तो आपका जो माइलेज है बेटर हो जाएगा। ये सब चीजें आपके दिल में अपने आप आएगी क्योंकि आपको उसको आनंद आता है करने में। यस सर। यू गॉट माय पॉइंट। यस। ये आपका यूएसपी है, इसलिए आप अपने आप को यह मत मानिए कि मैं एवरेज हूं, मेरे को पता नहीं मैं क्या करूं और इसका क्या होगा। यही आपका सबसे बड़ा स्किल सेट जो आपको जिंदगी में आगे लेके जाएगा। Am I clear? यस सर। यस सर। 100% सर। सर अगर उसी को कंटिन्यू करूँ तो ऐसे किसी को पता चल गया कि ये उनका इंटरेस्ट है, ये उनका पैशन है। फॉर एग्जांपल किसी को वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है, बट उसके पास ना अच्छे डिवाइसेस है, ना अच्छे इक्विपमेंट्स है, ना उनके फैमिली वैसा है जो कि उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो फिर वो आगे कैसे लाइफ में प्रोसीड करे, कैसे करियर डिसीजंस ले। देखो महेश, इसमें कोई शक नहीं है, जब इंसान गरीबी से जूझ रहा होता ना, तो एक तो रोजी रोटी की चिंता, इज्जत बचाने की चिंता, ऊपर से सीखने की चिंता, सामान कहाँ से लाए। मैं भी जब पढ़ाई कर रहा था बचपन में, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो मैं लाइब्रेरी से जा करके 10 पैसा पर डे के हिसाब से किताब लाता था। तो वो 200 पेज की 300 पेज की किताब भी होती थी, सारी रात में पढ़ लेता था, क्या सोच के कि अगले दिन अगर जो लेट कर दूंगा तो 10 पैसे और एक्स्ट्रा पर लग जाएंगे। यानी 10 पैसे बचाने के लिए मैंने जो कुछ किया। तो जैसे आपने कहा कि हाँ भाई इसका पैसा नहीं है, एक तो सबसे अच्छी बात महेश क्या हो गई आजकल, आप मान के चले आईफोन को छोड़ देते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव है, बाकी के इक्विपमेंट्स आजकल ऑनलाइन पे, चाहे आज के टाइम लेट से आपके मोबाइल का कैमरा हो, चाहे ऑर्डिनरी कैमरा हो, चाहे पॉडकास्ट के लिए कोई डिटेल्स हो, या कोई इस तरह के स्पीकर्स वगैरह हो, या बहुत से लाइटे वाइट इफेक्ट हो, ये सारा का सारा सामान आजकल 10, 15, 20 हज़ार रुपये में आ जाता है। अमूमन एक फोन की कॉस्ट में करीब आ जाता है। और अगर जो आपके अंदर पैशन है, चाहे भले ही किसी स्टूडियो में जाकर पहले काम कीजिएगा, सीख लीजिएगा, कुछ सेविंग बना लीजिएगा, हर महीने की 5-7 हज़ार की सेविंग कर दी, 3-4 महीने काम करके आपने सीख भी लिया, उसके बाद में खुद का अपना बिजनेस करना शुरू कर दीजिएगा, बना कर दिल खोल के वीडियो डालना शुरू कर दीजिएगा। चाइना में एक आदमी है जो फेसलेस है, वो खुद नहीं आता, उसके 18 चैनल है, हर महीने 50 लाख रुपए कमाता है। 18 चैनल पे वो खुद नहीं आता कभी भी, सिर्फ AI जनरेटेड जो भी अपना टैग डॉक्यूमेंट बना के डाल देता है और पैसा कमाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप संभावना कैसे तलाशते हैं। निराशवादी होना तो हर एक का धर्म है, हक है, निराश तो हर इंसान है। आशावादी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दिल में भावना होनी चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल क्रिएट कर लूंगा, और आने वाले वक्त में एक दिन आपके पास ऐसा आएगा जब आप क्रिएटिव काम कर रहे होंगे। जैसे AR रहमान थे, इतना बड़ा नाम उनका हो गया कि आज उनको पूरे विश्व के अंदर मैस्ट्रो बोलते हैं। मैस्ट्रो मास्टर है वो, उसके से म्यूजिक कोई दे नहीं सकता, उसमें कोई शक नहीं है। उनके म्यूजिक को सुन के आदमी मंत्र मुग्ध हो जाता, सोचता क्या बना दिया इन्होंने, क्या कर डाला। छोटी सी उम्र में AR रहमान ने इतना बड़ा नाम कैसे बनाया? उनका पैशन था, उनका जुनून था। यही आपके अंदर टेक्नोलॉजी का जुनून होगा तो आप ऐसी ऐसी चीजें क्रिएट कर देंगे जो शॉक्ड हो जाएंगे। आपने हमारे लिए इतनी शानदार वीडियो बनाई जो रिसाइक्लिंग प्लास्टिक के ऊपर थी। मैं फैसिनेटेड हो गया, मैं फ्लोर्ड हो गया, मैं जैप्ड हो गया, मैं हैरान हो गया, शॉक हो गया। मैंने उस करके आपको बोला कि महेश जी आइए, एवरो इंडिया लिमिटेड ग्रुप का अकाउंट और उसकी सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी संभालिए, क्योंकि आपने मुझे जाने बिना, मिले बिना एक बार अपनी एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करके मुझे हैरान कर दिया। जब हैरान कर दिया तो मुझे फिर आपसे कुछ पूछने जैसे सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि आपने डिलीवरी करके मुझे साबित कर दिया सर मैं बिना जाने भी करके दिखा सकता हूं। तो जब जानने के बाद आप पता नहीं कितना बड़ा मैजिक कर देंगे, ये विश्वास मेरे अंदर आया, तभी मैंने आपको रिक्वेस्ट करके बुलाया, तभी आप हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। तो मान के चले महेश जी, काम की कोई कमी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हाँ भी आपको किसी पैशन है, कौन आपके पैशन को पहचानता है और कहाँ आप अपने अपने पैशन को शोकेस कर पाते हैं, तो आप मान के चलिए दुनिया आपके पीछे होगी। 100% एग्री विद यू। सर मेरा ये क्वेश्चन है, लाइक अगर कोई डिग्री हम लोग परस्यू करते हैं तो हमें एकेडमिक्स भी संभालना होता है, साथ में स्किल डेवलपमेंट, अगर
और भी कुछ प्रोफेशनली कर रहे हैं, पैशन को फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी हमें संभालना पड़ता है। तो आजकल मेन यूथ का प्रॉब्लम रहता है कि सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें। सबके पास 24 आवर्स हैं, तो कैसे ये मैनेज करना चाहिए? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसका? देखो बेटा, अगर जो आप इतिहास में जाकर देखेंगे तो बहुत लोग ऐसे एरिया में, खुद ही था, हमारी छोटी साइकिल की दुकान थी बैंगलोर में, स्पेयर पार्ट्स बेचता था। मैं 13-14 साल का था, मैंने उस समय काम करना शुरू कर दिया। तो मैं हर रोज पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई का सीधा सीधा दुकान पे आता, रात को 1:30 बजे तक काम करता था, अगले सुबह दुकान खोल के फिर स्कूल चला जाता हूँ। आप मान के चलो कि स्कूल की एजुकेशन कितनी सफ़र की होगी हम लोगों ने, लेकिन फिर भी करते 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 हमने अपने एजुकेशन को 12वीं क्लास से कैसे कैसे पूरा किया। तो आप मान के चलेगा कि आपके लाइफ के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है। आज आपका अगर जो मन तन की सुनता है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि तन तो बोलता है कुछ मत कर, सो जा, रिलैक्स कर, एंजॉय कर। लेकिन अगर जो तन को आप मन से चलाओगे कि उठ चलना है, जैसे आज आपके घर में विद ड्यू रेस्पेक्ट आप ही की शादी हो फॉर एग्जांपल, 3 दिन तक फंक्शन चल रहे हैं, 3 दिन तक सुबह शाम आप लाइट में हैं, तो आप मान के चलिए माही आपको कभी भी नींद नहीं आएगी। उस समय आपके अंदर जो एनर्जी ऊर्जा आएगी वो कहाँ से आती है मुझे नहीं पता, लेकिन आ जाती है, और वो आपको इतना चार्मिंग रखेगी कि 3 दिन की शादी के बाद में भी आपको एकदम फ्रेशनेस का महसूस होगा, क्योंकि आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। आपके कैपेसिटी है, आपके मन ने कहा तन को कि सुन मेरी शादी होने जा रही है, मेरे को एनर्जी चाहिए, इसमें तो रोकना नहीं है, तो सोना नहीं, थकना नहीं बिल्कुल भी, और आपका तन मानता है। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, जब लोग बच्चे खासकर सोचते हैं नहीं मुझे तो सुस्ती लग रही है, मुझे तो नींद आ रही है, मैं तो उठ नहीं सकता, मैं तो जा नहीं सकता, जाग नहीं सकता, ये रो नहीं सकता। ये सब बकवास है, बेकार है। वो पैशनेट नहीं है, अपना वक्त जाया कर रहे हैं, माता पिता को सुबह शाम बेवकूफ़ बना रहे हैं, कॉलेज के प्रोफेसर बेवकूफ़ बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात बताऊँ माही, अपने खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज अगर जो किसी के मन में इच्छा हो, मैं कहता हूँ अगर जो आप सुबह 8 बजे उठते थे तो 5 बजे उठिए, 6 बजे उठिए। अपने स्किल सेट, आपको लगता है वॉकिंग करना है, आपको योगा करना है, प्राणायाम करना है, या आपको कोई काम करना है, पढ़ाई लिखाई करनी है, उस समय करिए ना। रात को अगर हो सकता है लेट तक सोइएगा, इधर टीवी पे दिमाग मत लगाइए, गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप एक काम कीजिए, आप सोच के देखिए, आप एक जर्नल लिखिएगा सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपने हर घंटे में क्या क्या किया। जब आप लिखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आधे टाइम आपको नजर आएगा कि इतने घंटे में, 18 घंटे में आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइम वेस्ट किया, 2-3 घंटे मुश्किल से काम किया होगा। ये जो हो रहा है ना, जो आपने कहा सबके पास सेम टाइम है, बिल्कुल आई एग्री विद यू, 24 घंटे हर एक के पास होते हैं, 86,400 सेकंड आपके पास भी है, मेरे पास भी है। लेकिन सवाल यह है कि 86,400 सेकंड को यूज कैसे कर रहे हैं हम लोग। जो वक्त चला गया वो कभी वापस मुड़ के नहीं आता, खरीद नहीं सकता, किसी कॉस्ट पे भी खरीद नहीं सकता। तो आपका वक्त कितना कीमती है पता है? आपकी लाइफ में 2 चीज सबसे ज्यादा कीमती है, एक आपका वक्त, एक आपका शरीर। अगर जो अपने शरीर को मेंटेन नहीं किया, जिसमें ये आत्मा रहती है, तो आप मान के चलेगा कि एक दिन यही शरीर आपका बोझ बन जाएगा, आपकी आत्मा का बोझ बन जाएगा। ओके, यानी कि दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जो कि लोग महसूस नहीं कर पाते, ध्यान नहीं देते, और शायद उसको इग्नोर भी करते हैं, बहुत लाइटली भी लेते हैं, बोलता है क्या फर्क पड़ जाएगा, बहुत ही वक्त पड़ा है। कौन जानता वक्त है, किसके पास वक्त है? दिखा दीजिए मुझे कोई ऐसा इंसान जो कि मेरा एक्सपायरी पीरियड नहीं है। किसी को नहीं पता एक्सपायरी पीरियड कब है, लेकिन फिर भी घमंड में क्या जीते, हमारा तो कभी एक्सपायरी पीरियड आने वाला नहीं है, हमें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जितने लोगों के दिल में ये हो कि हमारे वक्त नहीं है, वक्त निकालिए, वक्त निकाला जा सकता है, निकाल के ही लोग कामयाब हुए हैं। जो लोग रेस्ट करते, रिलैक्स करते रहे जिंदगी में, वो कामयाब नहीं, फेलियर रहे हमेशा। और अगर जो कहीं आगे भी चले गए तो अपने खुद के दम पे नहीं, विरासत के दम पे गए होंगे। सब मोस्टली ऐसा यंगस्टर में अब वो एक फीलिंग आ गया है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को टालते हैं। वो पता है उन्हें कि वो उनके लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत काम की चीज़ है, बट वो पोस्टपोन करते जाते हैं। वो 1 दिन 2 दिन, और फिर वैसे करते करते वो फिर एक टाइम पे भूल जाते कि ये इम्पोर्टेंट था और ये करना भी था। इसे ट्रैक कैसे करें सर, और आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? देखिए आयुष, ये भटकना बहुत स्वाभाविक है। जब आपकी एज होती है ना, ये बहुत ही डेलिकेट एज है। जब आप बचपन से जवानी में आ रहे हैं, सडनली एकदम आपका पूरा माहौल बदल जाता है। आप स्कूल की ड्रेसेस पहन के घूमते थे, सडनली आप जीन्स टी शर्ट में घूम रहे हैं, लड़कियां भी घूम रही है, सब कुछ है, एकदम माहौल ही टोटली अलग है। फिर वहाँ की बात करने का तरीका, समझाने समझने का तरीका, आपके पीयर्स, आपके फ्रेंड्स ग्रुप सारे टोटली बदल जाते हैं। फिर समाज में आप मूवमेंट करने लग जाते हैं, रेस्टोरेंट होटलों में भी जाते हैं। कभी कभी ऐसा कि आप कुछ लट से कुछ उल्टी सी चीज़ें भी करने लग जाते हैं, जो भी मुझे मतलब इन अदर वर्ड्स मैं कहूँ कि दारू पी लिया, सिगरेट पी लिया, सब इससे की बहुत सारी चीज़ें लोग शुरू कर देते हैं। तो क्या ये नया माहौल जो है ना, ये हर एक से संभाला नहीं जाता। इसमें डिपेंड करता है कि आपके अंदर कहीं कितना संयम है, आपकी सोच कितनी सात्विक है, आपके परिवार का माहौल कैसा है, आपके माता पिता किस प्रकार से आपको गाइड करते हैं, और आपके अंदर खुद के अंदर कितनी सोचने समझने की युक्ति और शक्ति है। अगर जो आपके अंदर विवेक नहीं है तो आप समझ के चलिए कि आप हर एक की कठपुतली बन जाएंगे। जो भटकते हैं वो क्या कर रहे हैं पता है आयुष,
वो sir. खुद की ना सोच करके हर इंसान की सोच रहे कि वो क्या सोचता है, वो क्या चाहता है, Yes, sir. उसकी कठपुतली बन जाता है। और मैं बातों बता दूं आपको, जितने लोग जीवन में आपके बटरिंग करते हैं वो आपके जीवन में डायबिटीज है, जहर है, वो आपको बर्बाद कर देंगे, वो कभी किसी का काम नहीं आएंगे। जब आपको वक्त पे जरूरत होगी वो सबसे पहले वो लोग अपनी तरफ से भाग जाएंगे, आपका फोन नंबर बंद कर देंगे। ऐसे लोग कभी साथ में रखना चाहिए। कैसे लोग होने चाहिए पता है आपके साथ में? जैसे लेट्स से आप 4 लोग हैं, Yes, sir. आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं और आपको लगा सबसे बेस्ट आप ही है, तो आप बिल्कुल बेवकूफ हैं, आपको ज्वाइन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आपको पाने के लिए कुछ नहीं है, देने के लिए सब कुछ है। आप Yes. दोगे, पाओगे कुछ नहीं। Yes, sir. Definitely. उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहिए जहां सबसे वीक आप ही हो। पता लगा कि भी हर आदमी दे रहा है, आपको लगता है अरे बाप रे बाप, अच्छा मुझे तो पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, वाह 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 वाह। आपकी जिंदगी में बदलाव जब भी आएगा जब आप अपने से बेटर लोगों के साथ में जिंदगी जीने की कोशिश करोगे, ताकि उनको मैच कर सके, फिर उसके बाद उनसे भी आगे जा सके। ये करने के लिए जो लोग भटक जाते हैं ना आयुष, उनको जिंदगी में कभी किनारा नहीं मिलता। वो भटकते रहते हैं और भटकती आत्मा बन जाते हैं, समाज के, सृष्टि के, प्रकृति के, परिवार के लायक भी नहीं रहते। और ऐसे लोग जीवन में अपने नाम के बदनामी भी करते हैं, परेशान भी रहते हैं, दुखी करते हैं, दुखी रहते हैं। डेफिनेट। सो इसमें एक और है कि एक बार लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक उनको किसी चीज़ में आ गया इंटरेस्ट, या फिर कोई चीज़ उनको पता चला कि हाँ ये करना बेटर है। कॉलेज के अलावा वो काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, तो वो एक चीज़ों पे स्टिक हो जाते हैं। एक दिन उन्होंने किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, फिर उनका धीरे धीरे कंसिस्टेंसी फेड होने लगता है। तो वो कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया जाए, लाइक वो कैसे उस चीज़ को कंटिन्यू रखें? देखो महेश, ये कैसा पता है, लेटर से मैंने आपको कहा कि महेश पानी खोद के लाइए। आप बोला ठीक है सर लाता हूँ। आपने गड्ढा खोदा 10 फुट, निकला नहीं। आप बोले सर यहाँ तो पानी निकल नहीं रहा है। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? सर एक दूसरी जगह देखते हैं। आपने फिर 10 फुट खोदा, फिर निकला। तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 10 बार 10 कुआं आपने खोद डाले, पानी नहीं मिला। उसके बदले में आपने अगर एक ही कुआं खोदा होता तो 50-60 फुट में पानी मिल जाता। यहीं पर सबसे बड़ी भूल और गलती होती है। जो कंसिस्टेंसी नहीं कर पाता ना, जो सोचता है सुबह शाम अपने माइंड को कंफ्यूज रखो, यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, क्यों कर रहे हो? हमेशा कहते हैं सचिन तेंदुलकर एक अच्छा क्रिकेटर है, बैड मैथमेटिशियन होता। मैथमेटिशियन होता तो बहुत बैड होता है ना, शायद उसका अंदर कमांड नहीं होता, लेकिन क्रिकेट में उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। Yes, sir. भारत रत्न है, कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि आज मान के चलेगा, आपको जिंदगी में ख्याति प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए सब कुछ है। आपको सिर्फ एक ही बात करनी है, आपके अंदर की कॉलिंग क्या है, किस चीज से आपको जुनून, जज्बा, जोश पैदा होता है, जिसको करके आपको मन को खुशी महसूस होती है और आपको लगता है माय गॉड मैं बस कर डालूंगा, मैं इसको पीछे नहीं रहूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। जो चीज आपको कॉलिंग करती है उस पर फोकस करके आप काम करेंगे, वो कोई भी चीज क्यों ना हो। मैं कहता हूँ चाहे इवन फॉर दैट मैटर लेटर से बहुत लोग लड़के भी कथक डांस करते हैं, कथक डांस का एक्सपर्ट हो, कोई बेली डांसर भी हो, कोई जिम इंस्ट्रक्टर भी हो, कोई किसी पर योगा काम करते हो, या किसी प्रकार के कोई गिटार बजा रहा है, कोई क्रिकेट कर रहा है। आज की में सबसे बड़ी बात है महेश जी कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के अंदर जिसके पास टैलेंट है, लोग उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। और भारत में कोल्ड प्ले आया था, Yes, sir. मेरे को तो पता नहीं कोल्ड प्ले कौन होता है, लेकिन जिस प्रकार से वहां पर लाइन लगी हुई थी, पूरे देश के अंदर लोग मरने को हो रहे थे, लाखों में टिकटें बिक रही थी। ये क्या साबित करता है कि उनकी ख्याति कितनी स्ट्रांग है, कि उनके देश में ही नहीं, हमारे देश में जहां हम जैसे लोगों को नहीं पता, वहां पर इतने पॉपुलर और फेमस हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा फील्ड चूज करते हैं जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो, जिसमें आप अपना अच्छे से काम कर सकते हो, आपको करने में मजा आता हो, उसी काम को करना चाहिए, उसमें फोकस करके उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये लोग गलती करते हैं, वो गलती कभी नहीं करनी चाहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक आपने जब क्वांटम में सेशन लिया था हमारे ओरिएंटेशन पे, तो काफ़ी सेशंस हुए थे, बट आपके सेशन में एक अलग ही स्पिरिट थी, एक अलग ही एनर्जी थी कि कोई जाना नहीं चाह रहा था, सब चाह रहे थे वहाँ बैठ के। और पर्सनली मुझे भी ये लगा था और थोड़ा एक्सटेंड हो जाए तो काफ़ी सही रहेगा। तो बट अभी जो यूथ हैं वो अगर कुछ भी वर्क स्टार्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उनको लो एनर्जी फील होने लगता है या बोरिंग लगने लगता है। बट आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी है, तो कैसे कर लेते हैं आप? हम लोगों को उसके लिए क्या करना चाहिए? माही क्या है, जैसे मैं बचपन से ना बहुत गरीबी के साथ में साए में जिया, तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। अच्छा शिक्षा का भी अभाव रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया, तो 12वीं क्लास रह गया। तो मन में ना एक कसक रह गई, एक जैसे टीस रह गई कि हमने में यार मेरे को ना तो पैसा मिला, ना शिक्षा मिली, क्या पाया मैंने ज़िंदगी में। तो मैंने सुबह शाम दौड़ता रहा, भागता रहा, अपनी गरीबी से लड़ता रहा, साथ साथ शिक्षा के लिए दौड़ता रहा। तो मैंने अपने आप जब देखा कि मैं पढ़ तो सकता ही हूँ, तो मैंने पैशनेटली किताबें पढ़ना शुरू करी। इतनी सारी किताबें पढ़ डाली माही कि मुझे याद नहीं, लेकिन हजारों किताबें।
मेरे पास इतना बड़ा, मतलब आप मान लीजिए बहुत बड़ा रूम, लाइब्रेरी बन सकता है। इतनी किताबें मैंने खरीदी होंगी, पढ़ी होंगी, यूज़ की होंगी। पहले तो भाड़े पे खरीदता था, फिर बाद में खरीदने लग गया कि मेरी वाइफ उनको रद्दी बेचने लगी। बोले परेशान हो गए, बोले कि क्या हो रहा है ये घर के अंदर। फिर मैंने उससे रिक्वेस्ट की, तो रद्दी मत बेच, ये किताबें हैं, ये मेरे जीवन के सबसे बड़े साथी हैं। तो मैं अब कभी भी कहीं जाता हूँ, चाहे स्कूल में, चाहे फ्लाइट में, होटल में हो, या कहीं एयरपोर्ट पे हो, कहीं पे भी हो, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन में, वहीं पे छोड़ देता किताब कि कोई ना कोई पढ़ लेगा। मैं इसे बेची नहीं जाएगी, मैं रद्दी में नहीं बेच सकता। तो क्या है, मैंने जब पाया ना माही, और ज्ञान के अंदर जो प्रतिभा है, ज्ञान के अंदर जो ऊर्जा है, जोश है, उसको जब मैंने समझा तो मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने कहा उफ, माँ शारदा का के भरोसा क्या, जिस पे विश्वास हो, माँ शारदा के जिस पे आशीर्वाद हो, उनको तो जिंदगी में कोई रोक ही नहीं सकता आगे बढ़ने में। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ माही, आपके सवाल के माध्यम से, कि लक्ष्मी स्तोत्रम में माँ लक्ष्मी कहती है कि जहाँ सरस्वती होगी वहाँ तो मैं आऊँगी ही आऊँगी। मेरी पूजा ना करो, सरस्वती की पूजा करो। माँ सरस्वती जिसके पास होगी, लक्ष्मी जी अपने आप बाय डिफॉल्ट आती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने की होती है, यानी कि एक पंथ दो काज, आपको दो मिलते हैं। तो जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा तो फिर मुझे लगा कि ज़िंदगी बहुत हसीन है। दुख तकलीफ आए, मैंने 15 बिजनेस चेंज किए, 22 घर बदले अपनी लाइफ में। इतने बिजनेस चेंज करने के बाद तो आदमी, लोग बोलेंगे तो फेलियर आदमी है, मेरे को बोलते थे लोग। तो बुकड़ नंगा भी है, फेलियर भी है, बिल्कुल बेअक्ल नालायक है, ठीक, जो भी जिसने बोला। लेकिन आज करते करते हम 200 करोड़ रुपए की कंपनी चलाते हैं। हमारी इच्छा आने वाला वक्त में उसमें कहीं जीरो ऐड करने की है। कितने जीरो मैं इस बात को कह नहीं सकता, कि हमारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है, उस कंपनी का चेयरमैन हूँ। लेकिन मान के चले हम रुकने वाले नहीं हैं। अब क्या हो गया माही, जब मैंने जिंदगी में कुछ पाया अपने जुर्म के कारण, तो मेरे दिल में बात आई कि यार मेरे पास जो भी तो प्रकृति सृष्टि का है, मैं तो लाया नहीं था, मेरे देश ने मुझे दिया, सम्मान दिया, तो मुझे देश को वापस कैसे करना चाहिए। तो मुझे लगा कि हाँ भी, क्या मैं कॉलेज के बच्चों से बात कर सकता हूँ। तो मैंने कॉलेज के बच्चों से बात करने के लिए जो माध्यम चुना, उसको ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन करके मैंने अपने कंटेंट को ऑर्गेनिकली रेडी किया, क्रिएट किया अपने हिसाब से। कि यार ऐसा बच्चा ऐसे सोचता है तो उसको क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसको कैसे जगाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो करते करते मैं जब करने लग गया माही, और फिर बच्चों के अंदर, जब जैसा आपने बताया, थैंक यू वेरी मच, जब आप लोग इतनी एनर्जी के साथ में 3-3 घंटे नॉन स्टॉप बैठे रहते हैं, और उसके बाद मान सम्मान देते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मेरे से चरण छू करके आशीर्वाद लेते हैं, सेल्फियाँ खींचते हैं, वो सब मुझे इतना इंस्पायर करता है। मुझे लगता है सुशील अग्रवाल, तुम कहाँ से आए थे, गरीबी का दामन कितना पकड़ने वाला इंसान, जिसमें कभी एक टाइम में मेरी जेब में 1 रुपये भी नहीं था, भूखा रह गया था मैं ऐसे। तो ऐसे आदमी को आज इतना मान सम्मान इज्जत मिल रहा ना, वो छोटी बात नहीं है। वो मुझे इतनी एनर्जी देता है माही, कि जब मैं स्कूल कॉलेज जाना चाहता हूँ सेशन करने में, उससे कई दिन पहले और कई दिन बाद तक मेरी बैटरी चार्ज रहती है। तो मैं अपने लालच से आता हूँ, मैं अपने मन की एनर्जी और बैटरी को चार्ज करने के लिए कॉलेज में सेशन करने आता हूँ। और ऐसा करके जब आप लोग की आंखों में मैं मान सम्मान प्यार इज्जत देता हूँ, तो मेरे दिल को इतनी खुशी होती है। मुझे लगता है वाह, मैंने मानव होने का अपना जो एक कितना फर्ज है वो निभाने की कोशिश की है। समाज जिसे प्यार दिया, उसको कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। और मैं मान के चलता हूँ माही, कि मेरे दिल पे और मेरे शरीर पे, मेरी आत्मा पे मेरे देश का कर्जा है, और मेरा फर्ज है मेरे देश को जो भी मेरे पास वो दे के जाऊँ। यही करने के लिए आता हूँ, इसलिए इंस्पिरेशन आती है, इसलिए एनर्जी आती है। यस सर, आज के टाइम पे ऐसा कौन सा स्किल पे काम करना चाहिए या फोकस करना चाहिए जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो? क्योंकि बहुत लोग को बहुत कुछ आता है, बट वो अंडर कॉन्फिडेंट रहने की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर बता नहीं पाते, दिखा नहीं पाते। देखो आयुष जी, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल होते हैं। यस सर। है ना। हार्ड स्किल तो ये है, जैसे आपने ड्राइविंग सीख ली, यस सर, या फिर लेटर से आपने कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें हैं जो भी आप करना चाहते हैं, ड्राइविंग करना। ड्राइविंग तो हार्ड स्किल नहीं होता, लेकिन लेटर से इस प्रकार से कुकिंग है, ये है, इस तरह की चीज़ आपने सीख ली। यस सर, सॉफ्ट स्किल्स क्या है? यस सर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आप बात करने का तरीका, आपका समझाने का तरीका, आपका कम्युनिकेट, आपको कैसे शेक हैंड करना है, कैसे लोगों से हेलो हाय नमस्कार करनी है, मुलाकात करनी है। साथ साथ में आजकल एक जो सबसे बड़ा स्किल सेट जरूरी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप मान के चलिएगा, जो आप अपने मन में सोच सकते हैं वो सारे काम आपको लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी करके देने को तैयार है। जितने काम पूरे विश्व के अंदर जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे अटैच हो जाते हैं, Yes, जब sir. प्लग इन हो जाते हैं, जो सॉफ्टवेयर पे लोडेड है कहीं पे भी है, वो सारे काम आने वाले वक्त में ह्यूमन से हट जाएंगे। क्या बच जाएगा? प्लम्बिंग करनी है वो नहीं कर सकता, नर्सिंग करनी है नहीं कर सकता, है ना। Yes, sir. इस प्रकार के काम, कुकिंग करनी है वो नहीं कर सकता, कंप्यूटर नहीं कर सकेगा। इस प्रकार कंप्यूटर सर्विस दे सकता है, लेट्स से रोबोट जाके खाना की सर्विस दे देगा, खाना बना नहीं पाएगा जल्दी से। आने वाला तो ये वजह तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल दोनों ही होने चाहिए,
और उसको करने के लिए साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेकर के आपको लेट से बहुत सारी चीज़ें नहीं आती है, तो आपको लगा कि लेट से मुझे प्रॉम्प्ट ही देना नहीं आता है, तो एक सॉफ्टवेयर है विच इज एक ऐप है जिस कॉल्ड originality.ai। आप उस पर जाइए, उसको बोलो कि प्रॉम्प्ट दे भाई, मैंने बोला कि भी हाँ भाई चलो मेरे को स्किल्स नहीं आते, मेरे को क्या करना चाहिए मुझे बताओ, तो वो क्या करेगा आपके प्रॉम्प्ट को 20-25 लाइनों में बड़ा एक्सप्लोर करके बड़ा बना के उसके बाद में आप उसको अगर जो परप्लेक्सिटी पे या कॉमेंट पे डाल दे, चैट जीपीटी पे डाल दे, उसको बोलो उसका आउटपुट दीजिएगा, तो उसका आउटपुट बहुत डिफरेंट होगा। तो जैसे कि आज के डेट में आपको ये नहीं पता कि मेरे को क्या क्या स्किल सेट चाहिए, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या सीखना है, आप उससे पूछो मुझे क्या क्या सीखना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन कौन से टूल्स इंपॉर्टेंट नेसेसरी है, जो अपने आप लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे मैसेज डाल दें, चाहे बेसिस ईमेल अपने आप भेज दें, व्हाट्सएप अपने आप भेज दें, या मेरे सारे काम को अपने आप कर करा के मुझे बता दें, मुझे फीडबैक दे दें, ये सब पॉसिबल है। तो मेरा सोचना ये है कि आप अपने स्किल सेट जो भी हार्ड और सॉफ्ट थे, इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्किल सेट जरूर करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत शानदार सेशन करते हैं। मैं एक लड़के को जानता हूँ, वैभव सिसंती, ग्रोथ स्कूल का है, Yes, sir. और बहुत छोटी सी उम्र का, आप 25-26 साल का होगा, मेरे ख्याल मुश्किल लड़का, बहुत सारे सेशन लेता है, मुश्किल से 400 रुपये में, 300 में सेशन लेता है, 3-3 घंटे के लाइफ टाइम प्लस स्किल सेट देता है, पूरे दिन का सेशन भी लेता है। उसका सेशन अटेंड करने से आपको एक ही बार में इतना कुछ समझने में आ जाएगा, सीखने में आ जाएगा। फिर जब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे, आप बनाएंगे, थंबनेल बनाने, पोस्टर बनाने, कैप्शन बनाने, हुक बनाने, वायरल हुक बनाने, सब कुछ चीज़ों करके देने लग जाएगा, तो आपका मन को खुशी होगी, बोले अरे बाप रे बाप क्या एक्साइटिंग चीज़ है। जब आप अच्छे से काम करने लग जाएंगे और आपको आनंद आने लग जाएगा, उसके बाद आपकी जिंदगी के जो स्किल सेट थे ना, वो आपको सपोर्ट करेंगे, वो स्किल सेट ऐड होने का अब तो कहते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा। कर लीजिएगा प्लीज, इसको छोड़ना नहीं है। Definitely, sir. सो सर अभी जैसे स्टूडेंट्स काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में फेल होते हैं, फेल होने के बाद वो हार मान जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में। तो फेलियर को कैसे एम्बेरस करें, लाइक एक्सेप्ट करें, फेलियर्स को कैसे एक्सेप्ट करें, एंड वही काम को फिर से फेलियर्स के साथ कंटिन्यू करें एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखें उसी चीज़ में। जो फेल हो रहा है वही तो पास होगा। जिसने कोशिश नहीं करी वो क्या फेल होगा, क्या जीतेगा। Yes, sir. जो कोशिश कर रहा है वही फेल होता है, वही कामयाब होगा। मैं हमेशा पूछता हूँ कितने लोग पागल हैं, तो लोग चुप हो जाते हैं, यार पागल का क्या सवाल होगा। तो मैं अपना हाथ उठा के बोलता हूँ हम सब पागल हैं। पागल हैं तभी हम ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेते हैं जो दूसरा आदमी नहीं सोच पाता। तो क्या जो जुनून चाहिए ना, वो पागल पड़ने वाला जुनून चाहिए, और जिसके अंदर पैशन है उसको कोई रोक नहीं सकता। महेश जी, आप ये मान के चलेगा कि भी आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको पागल बनना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जैसे मैंने इतने सारे रिस्क लिए, 15 बिजनेस चेंज किए। जो इंसान इतनी बार फेल हो चुका हो या फिर बिजनेस चेंज किए हो, उसको लोग क्या बोलेंगे, ये तो पागल आदमी है, इससे क्या बातचीत करते हो। जिसने जिंदगी में कहीं स्टेबिलिटी नहीं पाई उससे क्या सवाल पूछोगे आप। लेकिन आज अल्टीमेटली मैं कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की तरफ भी बढ़ रहा हूँ, उसके अंदर स्टेबिलिटी के साथ साथ मैं स्ट्रेंथ के साथ भी बढ़ रहा हूँ। कहीं ना कहीं अपने पाँव को जमाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, अगला भविष्य भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समाज का निर्माण भी कर रहा हूँ, परिवार का निर्माण भी कर रहा हूँ। तो ये मान के चलेगा कि कभी कभी वक्त लगता है आपको सही मुकाम पे पहुंचने के लिए। पता नहीं आपने कितने सारे काम करने होंगे, और कभी फाइनली जाकर के आप पता है, जैसे अक्षय कुमार थे, कभी वेटर भी थे रेस्टोरेंट में, बैंकॉक में, सुनने में आता, मुझे नहीं पता सच झूठ क्या है, लेकिन इस प्रकार उन्होंने काम किए। लेकिन वो उनको ताइची वाइची का शौक था, किक बॉक्सिंग का शौक था, इसका जो भी योगा का शौक था। तो करते करते कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी कुमार बन गए, और आज देखो पूरे भारत के अंदर कितना बड़ा नाम उनका हो गया है। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपकी कॉलिंग, आपका स्किल सेट कब आपको सामने आपको रिजल्ट देने लग जाए आपको पता नहीं है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए हमेशा सुबह अपने स्किल सेट को इंप्रूव करने के लिए। जितना ज्यादा हो सके उतना उसको फोकस करके हर चीज सीखने की कोशिश कर रही है। जिस चीज का अभाव आपको महसूस होता है, यार मुझे ये नहीं आती, सीखिए, ये नहीं आती, सीखिए। एक एक करके जब सीखते चले जाएंगे और आपका स्किल सेट बढ़ जाएगा, सडनली आपको लगेगा 360 डिग्री में बहुत कुछ कर सकता हूँ, अरे मैं तो बहुत सारी कैपेसिटी। आप जब देखेंगे कि आपके नीचे बहुत लोग बैठे हैं जिनको वो भी नहीं आता, उस दिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उनके टीचर बन जाएंगे, वो आपके स्टूडेंट बन जाएंगे। Yes. गॉट इट। सर मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक एआई आ रहा है तो काफ़ी सारे लोग, इवन स्टूडेंट्स एंड बहुत सारे लोग ये सोच के परेशान हो जाते हैं या एक तरह से होप छोड़ देते हैं कि एआई आ गया है तो हमारे स्किल्स का कोई मैटर नहीं करती है या कुछ हो नहीं सकता है, या कभी कभी एआई पे कुछ लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को होपलेस लगने लगता है। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, हर टेक्नोलॉजी आपके लिए ना बहुत दोनों काम करती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। जैसे एग्जांपल, हम बचपन में जब टोटल करते थे तो हमारे सामने कैलकुलेटर नहीं होते थे। अच्छा। तो आप एक काम कीजिए, 50 या 100 लाइन का फिगर ले आइए मेरे सामने, मैं उसको फट 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 ऐसे टोटल करके और सबको टोटल मार दूंगा और बिना गलती करे।
लेकिन आज आप बच्चों को बोलो टोटल मार दे, उल्टा हो जाए, लटक जाए, नहीं मार सकते। उनको कैलकुलेटर से ही टाइप करना पड़ता है। दे कैन नॉट, उनको कैलकुलेशन नहीं करनी आएगी इस तरह से। ओके, हमें आती थी। तो क्या है, एक पल के लिए, लेकिन उनको क्या है कि आज के डेट में कैलकुलेटर या एक्सेल शीट्स या इस प्रकार के सॉफ्टवेयर इतने अच्छे आ गए हैं कि उनको वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। वो बोले मेरा दिमाग खराब है, 50 टोटल को एक्सेल मारूंगा। बोले जी मेरे को तो अपने डाल दिया फट से, उसको टेक्सल को कमांड देता हूँ या लैपटॉप को कमांड देता हूँ या कंप्यूटर कमांड देता हूँ, मेरे को निकाल के देता, मैं क्यों सीखने जाऊँ। तो कभी कभी कुछ स्किल सेट रिडंडेंट भी हो जाते हैं, यूजलेस भी हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं, जिसमें मैं ये बात कर रहा हूँ आपको। तो कुछ चीजें वरदान भी है, कुछ चीजें श्राप भी है। जैसे आपने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की डेट में सबसे बड़ी बात, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डर के भाग रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अरे मैं कहता हूँ, अगर जो आपको इतना डर लगता है, जैसे कहता है पानी से आप डरोगे, उसके बोले आपने जिस दिन तैरना सीख लिया तो आपको पानी से प्यार हो जाएगा। अरे पानी देता बोले कि दिल पे कूदेंगे यार, चलो आज स्विमिंग करके आते हैं, बड़ा मजा आएगा यार, क्योंकि आपको पानी में तैरना आता है। इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको आना ही चाहिए, भले ही आपको लगे कि वो हमारे स्किल सेट से मैच नहीं कर रहा, हमसे बहुत आगे, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर इतने लाखों लोगों का जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके अंदर इंटेलिजेंस जो आया गया है या डाला गया है, उसको पता नहीं कितना पैसा खर्च करके उसको बनाया गया है, तो हम ऑर्डिनरी ह्यूमंस को उसको मैच करना इम्पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली चलाएगा तो फिर भी कोई ना कोई ह्यूमन ना, एक स्टेज पे जाने के बाद। तो वो ह्यूमन के हिसाब से आपका कैलिबर ये तो होना चाहिए कि उसको आप कमांड कैसे दे। लोगों को प्रॉम्प्ट देने नहीं आते, कमांड देने नहीं आते, जब नहीं देने आते रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता तो बोलते हैं बेकार है। बेकार वो नहीं है, आपको करना नहीं आता इसलिए बेकारी लगती है। तभी मैंने कहा जैसे प्रॉम्प्ट देना नहीं आता, originality.ai पे जाकर के आप प्रॉम्प्ट जनरेट कीजिएगा, उस प्रॉम्प्ट को डालेगा, आपका रिजल्ट टोटली डिफरेंट आएगा। आप अपने डाल के देखें तो टोटल रिजल्ट आएगा। यानी कि आपको अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैयारी आपके हार्ड और सॉफ्ट स्किल के साथ में रखनी जरूरी है। उससे आपको हताश नहीं होना है, वो आपको फैसिलिटेट करने के लिए है, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं, आपको थकाने के, आपको उड़ाने के लिए नहीं है। लेकिन अगर जो आपने वो भी नहीं सीखा तो आप कल किसी लायक भी नहीं रहोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आज के यूथ के सबसे बड़ी गलतियां क्या होती है, लाइक इन पर्सपेक्टिव ऑफ करियर डिसीजंस, साथ में फैमिली एंड रिलेशनशिप मिस्टेक्स, लाइक क्या गलतियां वो करते हैं, आपका क्या कहना है? क्या होता है ना, उनकी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी गलतियां करते हैं, वो लॉस्ट हो जाते हैं क्योंकि इतने बड़े हुए नहीं कि खुद अपना डिसीजन ले सकें, इतने छोटे रहे नहीं कि बच्चों जैसे हरकतें कर सकें। जब ऐसी एज में जाते हैं तो माता पिता कुछ बोल देते हैं, फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं, रिश्तेदार कुछ और बोल देते हैं, है ना। आप थोड़े से, जैसे माही है, बोले अरे माही तेरी शादी नहीं हुई, तो ये उसकी उम्र ही नहीं शादी करने की। लेकिन हर आदमी ना उसको बचपन से टॉन्ट करना शुरू कर देगा एक स्टेज में जाने के बाद, क्या शादी करने लायक होगी यार, अरे क्या कर रहे हो आजकल, ये शादी कब करोगे। तो लोगों का एक व्यवहार है, इस तरह से तरीका उनका जिंदगी जीने का। इससे आप डिजोल्यूशन है, हैरान मत होइए, परेशान मत होइए। आपको ना लेटर से आप जो भी सबकी एस्पिरेशंस है, एक्सपेक्टेशंस है, उनका करना उनका फर्ज है, उनका हक है। आपको उससे डिजोल्यूशन का कंफ्यूज होकर के परेशान नहीं होना है, इसने कैसे पूछिए, इससे कैसे पूछ दिया। अरे छोड़ो ना यार, एक कान से निकाल दो ना। किसने कहा कि आपको पूरा दिन गार्बेज लेना ही लेना है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपके मन से टॉक्सिक सब्जेक्ट ही निकलेगा। अगर जो आपने सोचा कि छोड़ यार, बोलते रहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या सारी चीजें आप अपने दिमाग में थोड़ी रखते हैं। जैसे आज की डेट में आप सुबह से लेकर शाम तक आपने पूरे दिन कितना किया और 20 सालों से आप क्या कर रहे हो, आपको सारी चीज याद नहीं होगी। लेकिन आपको वो कुछ ऐसी चीज याद है कि जो आपके लिए बहुत लाइफ में इंपॉर्टेंट है, जो मायने रखती है, जो आपको लगता है कि हाँ ये चीज वाकई मेरा इंपैक्ट छोड़ गई, आखिरी सांस तक मुझे याद रहेगी। तो वो चीजें बहुत लिमिटेड ही होती है। तो आप मान के चलेगा कि आपको जिंदगी में भटकने और भटकाने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर जो जिंदगी में आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो कभी कभी जिंदगी में हर चीज का एक आनंद लेने में कोई गलती नहीं है, समझने में, महसूस करने में, जो भी है। लेकिन उसे बह जाना, वहां सबसे बड़ी गलती होती है, जहां संयम बरतना पड़ता है। और ये कहीं ना कहीं आपके सात्विक भाव से, आपके परिवार के माहौल से, आपकी खुद की सोच से जनरेट होता है। जब आप एक से सात्विक भाव के साथ जिंदगी जीते हैं, सनातनी जिंदगी जीते हैं, तो आपके विचार भी बहुत सात्विक बन जाते हैं और वो आपको दूसरों से अलग रखते हैं। इसलिए आप भटकने वाली कोशिश नहीं करते हैं, आप संभलने वाले काम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मेरा सोचना ये है, आप जब लोगों से जिंदगी में अपना दोस्ती बनाएं तो ऐसे लोगों से बनाइएगा जो मार्केट सोसाइटी में एक सर्टन उनका नाम रखते हो, इज्जत हो, सम्मान हो, उनके दिल में एक सच्चाई वाली भावना हो, आपको सपोर्ट कर सके, आपसे प्यार से बातचीत करके समझा सके। ना कि ऐसे लोगों के साथ जो दिल खुद बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या घटिया हरकतें करते हैं, लोगों को छेड़ते छाड़ते हैं। ऐसे लोगों से जिंदगी बिताने से आपकी जिंदगी कभी भी सुधरने वाली नहीं है। जिस तरह से जाप की जैसी कंपनी होगी, एग्जैक्टली आप वैसे ही बन जाओगे, ठीक है ना। शराबी के साथ आप शराब नहीं पीते हो तब भी जा रहे हो, लोग बोलेंगे ये भी शराब पीता है ना। वही संत के साथ में आप अगर जो पूजा नहीं भी करते हो, लेकिन आप साथ में बोलेंगे ये भी तो संत है, तो लोगों की परसेप्शन किसने बदली,
आपने बदले क्योंकि आप उनके साथ में थे। या आपको डिपेंड करता है अपनी जिंदगी क्या करना चाहते हैं। और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी झंड कर रहे थे हैं। लोग जमने से कहता है पता क्या सोचते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, बहुत मजा आता है, बहुत आनंद लेते हैं। ये शॉर्ट टर्म आनंद अगर जो आपको जीवन भर आखिरी सांस तक सपोर्ट करता है, आपको जीवन में स्थान देता, करिए। और आपको लगता है कि कभी काम नहीं आएगा हमारे, एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा, तो अपना ही क्यों रहे। जब छोड़ना ही है तो अपना क्यों रहो, है ना। वो करिएगा जिसको करके आपको नशा है, चाहे भक्ति का हो, प्यार का हो, पढ़ाई का हो, ज्ञान का हो, शिक्षा का हो, मेहनत का, ईमानदारी का, शराफत का, या आपको कुछ देने का, कुछ पाने का, इस प्रकार की चीजों में जहां करके आनंद आता हो, उसका नशा बढ़ाइए ना। देखिए कितना मजा आएगा, उतरेगा नहीं कभी भी नशा। सर आपकी नज़र में कमाने की सही उम्र क्या होती है, और स्टार्ट अगर कोई करे छोटी सी उम्र में तो वो किस किस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दे के स्टार्ट करे? आजकल एक लड़की बड़ी हॉट थ्रो है मार्केट में। अच्छा, क्या नाम उसका? नहीं पता सर। नहीं पता यार, तुम तो यूथ हो, तो यार पता ना चाहिए। सारा अर्जुन, धुरंधर की हीरोइन। अच्छा, यस सर। देखा है? यस सर। वो लड़की अभी 20 साल की हुई है, यस सर। और जब मात्र 3 या 4 साल की थी तब से वो काम कर रही थी, यानी उसकी लेगेसी बनी हुई थी। और आज 20 साल के बाद एक ही बार में उसने ऐसा छक्का मारा है, पूरे हिंदुस्तान की सारी बॉक्स ऑफिस को पीछे छोड़ दिया। यस सर। उसमें उस लड़की का, रणवीर सिंह का और अक्षय खन्ना का, इनका सबका बहुत बड़ा एक हाथ है इसके अंदर। ओके, एंड आई एम श्योर बेशक से चाहे संजय दत्त वगैरह भी रहे हो। लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि उस लड़की ने छोटी सी उम्र में ही कमाना शुरू कर दिया। उसके अंदर कुछ स्किल सेट था, परिवार का सपोर्ट भी था, उसके अंदर कुछ अरमान भी थे, कुछ खुशियां भी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आयुष, जब भी आपको जिंदगी में बाजी जीतनी हो ना, तो पीछे मत खड़े होइएगा, सबसे पहले आगे आइएगा। वैसे भी जिंदगी लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे, धक्के मार मार के पीछे अपना वैसे खड़ा कर देंगे। तो आगे आने के लिए कभी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। लेटर से आप 10 लोग बैठे, मैंने सवाल पूछा, सबसे पहले आप अपना जवाब देने की कोशिश कीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है। अगर जो आपको नहीं भी आता, गलत सलत भी है, तो चिंता मत करो। आपके बदले कोई और बोलता तो वो भी गलत बोल सकता था, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आपने हिम्मत की पूछने की, ये आपकी हिम्मत जो है आपको आगे ले जाएगी। हर एक के दिमाग में जब उस समय जवाब नहीं था, उस समय आपके पास जवाब था और आपने फट से जवाब दे दिया। उसके बाद लोग रिकॉग्नाइज कर, यार आयुष का सब कुछ आता है, आयुष से बात करो, आयुष एक्सपर्ट है, आयुष लीडर है, आयुष को लीडर बना दो, आयुष को मॉनिटर बना दो। धीरे धीरे आपकी पहचान बननी शुरू होती है, तभी आप जिंदगी में कामयाब होते हो। सडनली एकदम ब्रेक नहीं मिलता। यहाँ पे इस लड़की ने 20 साल तक, 4 साल से लेकर के 20 साल तक 16 साल मेहनत करी, तब जाके 20 साल की उम्र उस लड़की ने अपना मुकाम पाया कि जहां उसको पूरे देश की नहीं, पूरे विश्व की धड़कन से होने लग गया। शी इज अ हॉट थ्रो। वो कहते हैं ना आज की डेट में क्रश, इंडियाज क्रश इज दिस गर्ल सारा अर्जुन, यू नो, बिकॉज जिस प्रकार से उसने काम किया, एक्टिंग की है, जिस प्रकार से उसको एकदम उसका कहता है इनोसेंस उसके फेस पे नजर आती है, वो महसूस होती है, सारे ऑडियंस को मोह लेती है कि हाँ ये लड़की कितनी स्वीट है, कितनी क्यूट है, कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी प्यारी है, कितनी हंसी मजाक करती है, कितनी अच्छे से बात करती है वगैरह वगैरह। तो ये सारा स्किल सेट जो उसके अंदर आया, उसके लिए उसकी 16 साल की अर्थक मेहनत थी, तब जाकर के वहां पहुंची है वो। तो कमाने के लिए कोई उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती। आपका जब दिल करे, जब आप कमा सकते हो तब सही है। मैं 12-13 साल की उम्र से कमाने लग गया था। तो जब आपने होश संभाला तब सही है, और जब जागो तब सवेरा है, कर लीजिएगा। सर मेरा क्वेश्चन था लाइक मैं जहाँ से आती हूँ या काफ़ी सारे स्मॉल सिटीज़ वगैरह में मैंने देखा है टाउन्स में कि गर्ल्स चाहती हैं कि लाइक बड़ी डिग्रीज परस्यू करना है, इंजीनियरिंग हो गया या बाहर निकल के परस्यू करना कुछ चाहती हैं, बट उनको ये बोल के क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है कि टीचिंग कर लो या ऐसी कोई छोटी जॉब कर लो। तो उन पेरेंट्स के लिए या उन गार्जियंस के लिए क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको बाहर निकल देना चाहिए, एंड ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा बताइए। दुर्भाग्य है ऐसे माता पिता की सोच का, जो ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे बेटर बने, लेकिन बेटर बनने का मौका नहीं देते। आज बेटियों की बात करते हैं, आपने संरक्षण रखना चाहते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी बहुत ही केयरफुल रहे, क्योंकि उसकी किसी की अमानत है, और बेटी की इज्जत के ऊपर एक बहुत बड़ा एक सवाल हमेशा परिवार पर रहता है। उनको लगता है कि चिंता रहती है हमेशा, ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन आप सोचिए, देखो एक दिन जब वो बेटी की शादी होकर कहीं चली जाएगी, अगर तो शिक्षित नहीं होगी, कॉन्फिडेंट नहीं होगी, तो आप मान के चलेगा पता नहीं जिंदगी में कितने सारे धक्के खाने लिए, कितनी परेशानी जूझने वाली है। अगर जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता, पढ़ी लिखी होती, सेल्फ डिपेंडेंट होती, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती, तो उसको वो सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता जो आपने गलती करा के उसको सैक्रिफाइस करा दिया। Yes. आपने बोला माही पढ़ाई मत करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम शादी करके जाओगे, घर का चौका बर्तन तो करना, बच्चे पैदा करने, प्रॉब्लम क्या है, वो तो काम कोई भी कर लेगा। मैं मना नहीं करता,
ये तो ठीक है, एक औरत करती ही है, लेकिन इसके साथ में आप पढ़े लिखे हो, अपने सेल्फ डिपेंडेंट होते, भगवान ना करे कल कोई ऐसे चैलेंज आ जाए, मजबूरी आ जाए, कोई बात हो जाए, कोई जरूरत हो जाए, या आपको इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करना पड़ जाए और आप पढ़े लिखे हैं, तो पता लगा कि आप जीवन में एक बहुत बड़ा जीवन साथी, मतलब फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी, फिजिकली भी, स्पिरिचुअली भी बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हर माता पिता को अपने बच्चों को दिल खोल के इजाजत देनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आज की डेट में अगर जो सोचता है कि धन दान, अन्न दान, अंग दान, कन्यादान, गौदान सब बेकार, सिर्फ शिक्षा दान, शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं होता। शिक्षा जिसके पास होगी, माँ सरस्वती जिसके पास है, आप मान के चलिए लक्ष्मी ही नहीं, पूरा विश्व उसके कदम चूमता है और उसी की पहचान बनती है धीरे धीरे। लेकिन जिसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, शिक्षा नहीं है, वो मूढ़ है, मूर्ख है, अबोध है। इसकी गलती माता पिता, जिन्होंने अपनी इच्छाओं के कारण, अपने डर के कारण अपने बच्चों के जीवन को ही खत्म कर डाला, वो नहीं करना चाहिए माता पिता को। सर मेरा मानना है कि हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ राइट डिसीजन पे टिकी हुई है। हम कैसा अपने लाइक डिसीजंस लेते हैं, सही या फिर गलत। तो इस मामले में सही डिसीजंस कैसे लेने चाहिए, क्योंकि फैमिली हमारे उतने अभी नहीं है कि उनको पता होता है, क्योंकि अभी नए तौर तरीके हैं, नई जमाना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें अलग है उनके हिसाब से भी, तो वो कुछ और रेकमेंड करते हैं। एंड स्टूडेंट्स को कैसे समझ आएगा कि क्या सही है उनके लिए, क्या गलत है, क्योंकि उन्होंने भी कभी वो लाइफ जिया नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है महेश, बहुत ही मुश्किल काम है। क्यों? माता पिता की आशाओं को पूरा नहीं करेंगे तो तकलीफ, अपनी खुद की करने की कोशिश करेंगे, ना आप सक्सेस हुए तो तकलीफ, है ना। लॉस्ट होना बहुत ही लाजिमी बात है। लेकिन फिर भी क्या है, जो इंसान एक सात्विक भाव रखता है, बचपन उसकी अपब्रिंगिंग ठीक है, उसकी सोच ठीक है, उसको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा ज्ञान है, या वो अपनी बातों को संभाल के कर सकता है, कह सकता है, तो उसके दिमाग में ये रहेगा कि खुरापाती काम, घटिया गलत काम की तरह ना बढ़ के वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कामों में देखा कि इसमें मेरे को क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं उसकी कोशिश कामयाब होने लग जाएगी। जैसे कहते हैं कि एक आदमी अगर लड़े से कोई पंचर लगाता है, या टायर, या जो जैसे गाड़ी का क्लीनर होता है, क्लीनर देखने वो गाड़ी चला रहा होता है ना, ग्रेजुएट कर गया, तो कहीं ना कहीं क्लीनर से शुरुआत की, तभी तो वो ग्रेजुएट होकर वहां चला गया। इसी प्रकार से कोई मिस्त्री होता है, एक दिन बिल्डर बन जाता है, यहाँ भी चलो मेरे को तो करना आता ही है। तो मान के चलेगा कि आपको कंस्ट्रक्टिव वे में, जहां आप अपनी जिंदगी में मुकाम बना सकते हैं, सात्विक भाव से, इज्जत से, सम्मान से समाज के अंदर पा सकते हैं, उसमें अगर जो आप अपना फोकस करके ध्यान देंगे, उस पर काम करने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले वक्त में कुछ समय के बाद आप इतने पॉपुलर हो जाएंगे, आप उससे पहचाने जाएंगे। अरे महेश जी को बोल दो, लीडरशिप में हो, टेक्निकल स्किल में बहुत स्मार्ट है, इनसे काम कराना शुरू कर दो। तो फिर धीरे धीरे आपका जब स्कोप बढ़ जाएगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको मजा आ रहा था, आप पैशनेट थे, आप दूसरों से बेटर होंगे, तो आपके काम को रोक नहीं सकता, है ना, आप बढ़ते चले जाओगे। तो जिंदगी मुझे लगता है कि भी इसमें राइट और रॉन्ग वाली कोई बात नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि भी करना नहीं चाहिए। जिस चीज में आपको करके सात्विक भाव, शांति मिलती हो, सुख मिलता हो, आपको करके शर्म नहीं आती हो, आपको ग्लानि ना होती, आत्मग्लानि ना होती हो, आपकी नजर झुक ना जाए, वो काम को जरूर करना चाहिए। सर मेरा ये क्वेश्चन था, लाइक अभी सब लोग डिग्री परस्यू कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी उनको जॉब नहीं लग रही है, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं लाइक जेई वगैरह नहीं क्लियर हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इवन कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या कहना है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या वो कर रहे हैं, या पेरेंट्स को क्या उस कंडीशन में करना चाहिए उनके लिए? देखिए, इस मामले में पेरेंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट बिल्डिंग प्रेशर, उनको ज़्यादा अंदाजा नहीं होता है बच्चा किस इमोशन से गुजर रहा है। अगर जो काश उनको पता होता तो ऐसी गलती ना करते। और बच्चा भी जो प्रेशर से घूम रहा है, उसके बाद सोचना जरूरी है, आज जो पढ़े लिखे उनको जॉब नहीं मिल रहा है, और आप पढ़ाई लिखाई भी ना करोगे तो आप तो किसी लायक ही नहीं रहोगे, है ना। उस बात को ध्यान में देते हुए करना क्या चाहिए माही, जैसे बड़े एग्जाम्पल की बात बताओ, लेट्स से मैराथन चल रहा है, 42 किलोमीटर का फुल मैराथन होता है, और 50,000 लोग वहां पे खड़े हैं स्टार्ट लाइन पे। जो वहां पे खड़ा है 50,000 में से हर आदमी, उसके दिमाग में पता क्या चल रहा है, इतना बड़ा क्राउड, 50,000 लोग, मैं एक उसमें से, भाई मैं तो जीतने वाला हो ही नहीं, मैं जीत ही नहीं सकता इसको, इतने सारे धुरंधर बैठे हैं यहाँ पर। वो क्या करता है, अपने आप मेंटली रिजाइन करके 5, 10, 15, 20 किलोमीटर का बड़ा बस, भैया ऊपर तो जा ही नहीं सकते, आपने तो बस की है ही नहीं, तो सोचा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं सकते। आपको मैं बता दूं माही, दुर्भाग्य क्या होगा जब लास्ट में सिर्फ 25 लोग पहुंचे। आप 50,000 से नहीं कॉम्पीट कर रहे थे, आप सिर्फ 25 से कॉम्पीट कर रहे थे। 25 से कॉम्पीट, आप बोलो 25 से कॉम्पीट, बोलो तो क्या बड़ी बात, 25 में आराम से कॉम्पीट कर लोगे। लेकिन आपके माइंड ने क्या कंफ्यूज किया आपको कि आप 50,000 से लड़ रहे हैं।
50,000 शुरू कर रहे हैं, एंड कितना करेंगे ये आपने जाना बहुत जरूरी है। जैसे आप जान जाएंगे आप बोलेंगे मेरे को तो कोई रोक नहीं सकता। मेरी खुद की बेटी, उसने न्यूजीलैंड में जाके पहाड़ों पे जाके 80 किलोमीटर्स एक दिन के अंदर कवर किया। 80 किलोमीटर किसको कहते हैं? इम्पॉसिबल लगता है, निकलता नहीं है, ऐसा नहीं होता। 80 किलोमीटर वही पहाड़ों पे, यस शी डिड इट। और इतनी थक गई थी वो, जब लास्ट लेग कर रही थी तो उसने मेरे को कॉल किया, मैं अनफॉर्चुनेटली बात नहीं कर पाया। बोली पापा मैं इतनी डेस्परेट थी, मुझे उस समय एनर्जी चाहिए थी, मुझे चाहता कि मैं किसी ऐसे बात करूं जहां मैं बात करते करते एटलीस्ट अपने लास्ट लेग को कवर कर सकूं। मतलब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, कभी मैंने किया ही नहीं था। तो सोचने की बात है, उसने कर डाला नहीं थी। वहाँ पे जाके उसको बहुत सारे मेडल भी मिले, ट्राई कलर्स, उसको जो भी मिला सर्टिफिकेट साइटेशन मिला, सब लेके आई थी इंडिया के अंदर। तो सोचने वाली बात यह है, उसने सोचा तो पा लिया। अगर जो थक जाती और पीछे हट जाती तो कभी जिंदगी में वहां तक नहीं पहुंच पाती, जीवन में रिग्रेट करती रहती, मैं वहां जाके फेल हो गई थी, है ना। तो मुझे लगता है माही कि भी इस बारे में ना, चाहे माता पिता हो, चाहे परिवार हो, चाहे आप खुद हो, आप ये ना सोचे कि सुसाइड कर लें। सुसाइड कर लो कोई बात, इससे क्या हो जाएगा? आपके जाने से कोई समाज थोड़ी चुप हो जाने वाला है। आपके घर वाले भी 2 दिन का खाना खाते मिलेंगे, हंसी मजाक करते मिलेंगे, एंजॉय करते मिलेंगे। आपने क्या पा लिया? अरे आपको भगवान ने जीवन दिया है, कुछ जीने के लिए दिया है। ऐसा ना हो कि जिंदगी आपको आप जिएगा, जिंदगी को जीने के लिए आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे, अपने तरीके से करिएगा। माता पिता को समझाइएगा, प्यार से समझाइएगा, कन्विंस कीजिएगा। कभी कभी लगता है कि छोटे छोटे बेकार के काम करने हमारे बच्चे इधर डिसोल्यूशन हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे, इनकी जिंदगी झंड हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, फायदा नहीं, इनको समझ नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा वो सोच सकते हैं, उसको गलती नहीं है, लेकिन आपका समझाने का फर्ज बनता है कि नहीं मम्मी पापा चिंता मत करो, मुझे अब सब्जेक्ट मालूम है, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, आप मेरे को भरोसा करो, मुझे मौका तो दो, मैं करके दिखाती हूँ आपको, देखो आपको अच्छा लगेगा, आने वाले वक्त में आपको प्राउड फील होगा। इस बात पे मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करने जा रही हूँ जिससे कि आपको ये समाज को कहीं मेरे पर उंगली उठाने का मौका मिले, इसका मुझे पता है, इस बारे में भरोसा करके चलिए। तो जब आप कन्विंस करके पेरेंट्स को साथ में लेकर चलते हैं तो कुछ हद तक पेरेंट्स ना मन से ना चाहते हुए कन्विंस हो जाते हैं। तो आपको कभी भी ऐसे एक्सट्रीम स्टेप उठाने नहीं चाहिए कि आप सुसाइड की बात कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। ये जो करते हैं वो लोग करते हैं जो मन के थके हुए हैं, तन से नहीं, मन से थके हुए हैं, है ना, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो ऐसे करते हैं, जिसको कायर बोला जाता है ना, बुज़दिल बोला जाता है। लेकिन जो कॉन्फिडेंट होता है वो बोलता है अगर जो मैं गिर भी गया तो क्या हो गया यार, मैं कौन सा गिरने के बाद उठ नहीं सकता। जो उठ गया उसको गिरा नहीं कहते, गिरा वो है जो उठ ही नहीं सकता, लेकिन जो उठ सकता है उसको गिरा कभी नहीं बोला जाता। इसलिए आप मान के चलिए जिंदगी में फेलियर आपका अंत नहीं है, फेलियर आपकी कामयाबी की तरफ बढ़ने का एक पहला संकेत है। और जिस दिन आप फेल होते होते काम करते चले आओगे, आप ही कामयाब होगे, कोई दूसरे तो कोशिश नहीं करी। सर आपके हिसाब से पैशन मिलता है या बनाया जाता है? पैशन मिलता है या बनाया जाता है? वाह, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। पैशन मिलता नहीं है, पैशन बनाया जाता है, बढ़ाया जाता है, करा जाता है। पैशन तो मैं आपको बोल दूं कि मुकेश अंबानी देखिए और कितना बड़ा काम कर रहा है, गौतम अदानी देखिए कितना बड़ा काम कर रहा है, बोला हाँ जी ठीक है जी कर रहा है, तो मैं क्या करूँ? आपके दिल में क्या है, मैं क्या करूँ? क्योंकि वो आपका पैशन नहीं है। लेकिन आपके दिल में हो यार मैं टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बन सकता है यार, मेरे को कौन रोक रहा है? अगर जो मैंने सारे टूल्स चलाने सीख लिए और कल से मैं क्लास लेना शुरू कर दूं तो मैं तो हंगामा कर दूंगा, मैं तो पूरे विश्व के अंदर फटाफट एकदम टॉप में आ जाऊंगा। जैसे वैभव था, 5 साल पहले मैं कोविड के टाइम में उसको देख रहा था, बिल्कुल बच्चा सा था, उसको कोई सुनता नहीं था, धीरे धीरे सुनने लगा, आवाज मैंने बोला कि उसके इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है। तो 1 मिलियन फॉलोअर्स को 5 साल में मिले ना, उसके पैशन उसको ड्राइव किया ना, वो बोलता ना सुबह शाम दुनिया भर के कोर्स करता है। ऐसी महेश पैशन आपको बनाना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, मिलता नहीं है। मिलता होता पैशन तो मैं खरीद के ले आता। एक काम करो यार, 10 लाख का, 10 करोड़ का, 100 करोड़ का पैशन दे दो, मजा आ जाएगा जिंदगी, मेरी तो जिंदगी हसीन हो जाएगी। नहीं होगी, आपको अंदर से अपनी ड्राइव पैदा करनी पड़ेगी, जुनून, आपका जो जोश है, जज्बा है, पैदा करना पड़ेगा। आपके अंदर से एकदम एनर्जी स्पार्क आनी चाहिए कि मुझे पाना है, मुझे करना है। जब आप पाने की तमन्ना कर सकते हो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है। चलिए, मुझे आप लोगों से बात करके अच्छा लगा दोस्तों। मैं समझता हूँ जो सवाल इन बच्चों ने पूछे हैं, हमने कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं की थी, लिखा नहीं था, कुछ सोचा नहीं था। हमने कहा वो सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो हर एक आम बच्चे के दिल में होती है। मैं बार बार एक बात जानता हूँ, जिंदगी हसीन है, क्यों पता है? जो भगवान ने दी है ना, कुछ हमारे को, कुछ कर्म के साथ में कुछ ना कुछ हमारे को प्रेरणा दी है। आप अपने कर्म से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो कर, फल की चिंता मत कर। हम हमेशा फल की चिंता पहले करते हैं कि फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चिंता ना करो, आप एफर्ट डालो। आज नहीं तो कल कभी ना कभी मिलेगा, और जब मिलेगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा। सिर्फ आप अपने ऊपर भरोसा रख के चलेगा। जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं है वो किसी लायक में भी कहीं कामयाब नहीं हो सकता, उसको कोई भी भरोसा नहीं करता। जिसको अपने भरोसा है
उसको किसी और के भरोसे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके पपेट नहीं है, आप उसकी कठपुतली नहीं है। मैं मानते हैं मेरी इस बात को। तो मुझे लगता है कि आज का एपिसोड हम यही क्लोज करना चाहेंगे और आने वाले वक्त में हम इस प्रकार के बहुत सारे सवाल लेना चाहेंगे। अगर जो आपको एपिसोड सुनने के बाद ऐसा लगा कि हाँ भी हमारे दिल में बहुत सारे सवाल हम पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हैं, ये मेरा ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल है। हम उसके लिए बेशक चाहेंगे तो जूम पे ऑनलाइन आकर के एक सेशन आपके साथ 1-to-1 कर सकते हैं। सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों, इसमें हमारा कोई चार्ज का सिस्टम नहीं है। मैं पूरे भारत में 40 से कॉलेज में जाता हूँ, लाखों बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ और 3-3 घंटे का सेशन लेता हूँ मोटिवेशन का, ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन का। अगर जो आपको लगता है कि किसी कॉलेज में मेरी जरूरत है, मुझे आप बुला सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, चाहे होटल की हो, फ्लाइट की हो, कार की हो, ट्रेन की हो, लंच की हो। मुझे किसी से कभी कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ दे के ही आऊंगा। और कॉलेज के बच्चे इंडस्ट्री विजिट पे आ सकते हैं, इंटर्नशिप पे आ सकते हैं, जॉब्स में आ सकते हैं, हमारे काम करके देख सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जो फैक्ट्री में चलाता हूँ मेरी नहीं, देश की फैक्ट्री है। मैं तो उसका सिर्फ मैनेजर हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर डालूँ। राइट? थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।